Hello everyone, class 12th mathematics. In this video, we are going to solve some important question related to board exam. Students, इसके पहले की वीडियो में हमने आपको कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड है और पिछले 2-3 साल के क्वेश्चंस जो आए हैं पूछे गए हैं इन सब क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया है और सैंपल पेपर भी हमने सॉल्व करा दिया है। ठीक भैया, तो आप सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आप लगा भी रहे होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, सैंपल पेपर भी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप बुक से जो एनसीईआरटी बुक में है उससे रिलेटेड कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं और आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। भैया तैयारी में कहीं भी आप पीछे मत रहिए, तैयारी अच्छे से किए रहिए। जिस टाइप का क्वेश्चन कहीं से भी पूरी एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के टाइप का यदि आ जाए एग्जाम में तो वो जाने ना पाए। भैया ये टारगेट आप बना के रखो और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार रखिए, प्रिपेयर करिए और आपका हेल्प भी हो जा रहा है इस तरीके से। कुछ क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड मिल जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आप खुद से पढ़ रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से और भी बेहतर हो जा रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस लाइव सेशन पर आपके क्वेश्चंस किस टाइप के, किस चैप्टर के, कहाँ से क्वेश्चन है और जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जो हमने कई सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को और कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके उसमें से क्वेश्चन को आपको इस लाइव क्लास पर लेक्चर में आपको समझा रहे हैं और आप इसको अच्छे से देखिए, इस लाइव सेशन को अच्छे से देखिए, एंजॉय करिए और आप सब लोग एक दूसरे भैया को शेयर करिए, जिससे सब लोग अपने एग्जाम की तैयारी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। यस स्टूडेंट्स, तो आइए लेट अस गो ऑन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि एग्जाम में आप देखे हैं। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व कराया है, ठीक, कुछ सैंपल पेपर भी कराया है और एनसीईआरटी के टाइप के कुछ एडिशनल भी कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। उस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको इसमें प्रूव करना है dy by dx इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है भैया। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शंस दिया गया है उस फंक्शन को हम लोग सबसे पहले राइट कर लेते हैं। तो ये फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स हमारा दिया गया है, इसके सोल्यूशन जो हम लोग करेंगे ना, इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम फंक्शंस को लिख लेंगे। इट इज गिवन दैट x टू द पावर इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई, ये आपका फंक्शन दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है भैया, यहाँ देखिए log के फॉर्म में है तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यहाँ log ले लीजिए दोनों साइड का। तो log आएगा x टू द पावर y इज इक्वल टू द log e टू द पावर x माइनस वाई आ जाएगा। और log की प्रॉपर्टी है log m पावर n होता है, log m, तो यहाँ आ जाएगा y log x इज इक्वल टू दी x माइनस वाई और यहाँ आएगा log e। ठीक है, log e आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज तो पता होना चाहिए कि log e की वैल्यू क्या होती है, log e की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जब यहाँ log e की वैल्यू आप 1 रख देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, y log x इज इक्वल टू दी x माइनस वाई। अब देखिए आपको यहाँ dy बाई dx निकालना है, तो y वाले टर्म को आप लेफ्ट में कर दो, y राइट में है, y यहाँ पर भी है, तो y को लेफ्ट में करके यहाँ पर आप y कॉमन ले लीजिए और जब y आप कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 प्लस log x आ जाएगा। ठीक है भैया, y प्लस 1 y कॉमन लेने के 1 प्लस log x इज इक्वल टू दी आपको यहाँ मिलेगा x। ठीक है, अब यहाँ से आप y की वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हो, आएगा x अपॉन 1 प्लस log x। ठीक है, ये आ गया y की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको आप इजिली डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए, आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन फार्मूला लगेगा, आपने पढ़ा है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 होगा x का, माइनस न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर कितना x, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 होगा और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई x। ठीक है, और अपान में आएगा 1 प्लस log x, मतलब स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, आपने फार्मूला ही याद किया होगा। जैसे देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में dy बाई dx इज इक्वल टू दी, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, x से x कट जाएगा, आएगा 1 प्लस log x और 1 प्लस log x और यहाँ पर आ जाएगा x कट जाएगा, आएगा 1 अपान और डिनोमिनेटर में एज इट रहेगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। ठीक है भैया, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, ये 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, दिस बिकम log x, यहाँ पर आपका आ जाएगा log x होल अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। जरा देखिए यही आपको लाना था, यही आपको तो लाना था, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये देखिए log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर ही हमको
यहाँ पर लाना था। दिस मीन्स दैट हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड एग्जाम में आ जाएगा, तो आप ऐसे इसको आप कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इजी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है भैया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस जितने हैं सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए भैया। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो कर भी लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगा तो कर लेंगे, जब प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा तो क्या कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कहा फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 10 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप फंक्शन को लिख दो। फंक्शन हमारा क्या दिया है, द फंक्शन इज गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स पावर 4 माइनस 4x पावर 3 प्लस 10। ठीक, ये आपका फंक्शन दिया है। अब इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट f डैश x इज इक्वल टू दी 4x पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर, और 10 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव आप कांस्टेंट इज 0, तो यहाँ आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू दी 4x पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं। क्रिटिकल वैल्यू तो यहाँ क्या करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, जब 0 के इक्वल कर लेंगे तो देयरफॉर यहाँ से आपको मिलेगा 4x पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ आप 4x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 4x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कितना मिलेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस बिकम वी कैन राइट x स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर यदि आप समझो अच्छे से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, ये वैल्यू तो हमारा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, ये x की किसी भी वैल्यू के लिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव होगा। अब x माइनस 3 की बात करिए, x माइनस 3 x इज ग्रेटर देन 3, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 3 के लिए वैल्यू पूरी पॉजिटिव होगी। लेकिन हमको डिक्रीजिंग पूछ रहा है, ये फंक्शन डिक्रीज कब करेगा, तो डिक्रीज कब करेगा, आप बताओ। जब x की वैल्यू आप क्या लोगे, 3 से छोटी लोगे। भाई x की वैल्यू 3 से अगर आप छोटी लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। डिक्रीजिंग इंटरवल हमको बताना था, तो इसके यहाँ से डिक्रीजिंग इंटरवल तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डिक्रीजिंग इंटरवल यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाए, -3 है ना। x इक्वल टू जब 3 क्रिटिकल वैल्यू आएगी तो 3 से क्या हो, छोटी हो, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 पर तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि 0 पर तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको आप क्रिटिकल वैल्यू को इंडिकेट कर दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है 0 और एक वैल्यू आ रही है आपका 3, इधर राइट में होगा +3 प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। तो अब आप इधर देखिए, इधर की वैल्यू 3 से ग्रेटर रखने पर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, ये x माइनस 3 की जो क्वांटिटी है ये पूरा 3 से ग्रेटर पर पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, लेकिन इसमें आप देखो 0 से 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, निगेटिव आ रहा है। इसके पीछे का कोई वैल्यू ले लेंगे तब भी निगेटिव आ रहा है। भाई तब भी तो निगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब ये -3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक डिक्रीज कर रहा है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर f डैश x ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल ये तो क्वेश्चन तो यहीं से आपका क्लियर हो गया, क्वेश्चन तो यहीं से सीधे क्लियर हो गया कि माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी टू 3, माइनस इन्फिनिटी टू 3। ठीक है, और एक्सेप्ट 0। ठीक है, यहाँ लिख देंगे एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है, देयरफॉर द फंक्शन इज, हेंस द फंक्शन इज, thus the function, thus the function f of x is, f of x strictly decreasing in this interval, एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 को छोड़ करके, एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में आप यहाँ सीधे लिख देंगे, आंसर में जो लिखेंगे आपका कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3 आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3 होगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 3 होगा, और यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती। ठीक वैल्यू, तो वैल्यू ठीक है ना, तो वैल्यू यदि ठीक है तो यहाँ x इक्वल टू जो 0 इन्फ्लेक्शन का पॉइंट भी लिख दीजिए, x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट इज इन्फ्लेक्शन।
हाँ, x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, ये समझ में आ गया हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया, चले। यस, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको देखिए। इसमें देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जो कि पेपर में 100% डन है। ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन है, आप देखो हर साल बोर्ड एग्जाम में आया है भैया, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए। इस टाइप के 4-6 क्वेश्चन आप लगा लीजिए जिससे बोर्ड एग्जाम में जाने ना पाए, ये क्वेश्चन एग्जाम से आपसे बाहर ना जाने पाए, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो देखो भैया इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा है। और देखिए आर करके 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट में से आपको एक पार्ट एग्जाम में करना होता है, जो इजी लगेगा वही करेंगे, दोनों तो करेंगे नहीं, तो जो इजी लगेगा वही करेंगे। तो अब मैं दोनों यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको, दोनों यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो पहला पार्ट है dy बाई डी एक्स। इन दिस क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट, dy बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू दी 3x स्क्वायर ई टू द पावर x स्क्वायर, और यहाँ लिखा है y0 इज इक्वल टू दी 5। ठीक है, ये लिखा है। चलिए अब इसको सबसे पहले आप जो है कंपेयर कर दीजिए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आप डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लीनियर इक्वेशन उस फॉर्म से कंपेयर, पहला टाइप आपका बन रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट टाइप है dy बाई डी एक्स प्लस कितना है पी वाई इज इक्वल टू द क्यू फॉर्म। इसी फॉर्म में बन रहा है ना भैया, इसी फॉर्म में बन रहा है, इसको इसे कंपेयर कर लीजिए। तो p इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। और अगर q की वैल्यू देखेंगे तो q की वैल्यू कितनी आएगी, 3x स्क्वायर ई टू द पावर x स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब ये आ गया तो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं जानते हैं, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। आपको ये पता होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, 100% पूछा जाएगा, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी यहीं से सीख लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, तो वैल्यू यहाँ रख दीजिए। ई टू द पावर पी कितना है, -2x है, 2x dx। चलो भैया इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा। तो ये देखिए ई टू द पावर -2 बाहर कर लीजिए, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 से 2 से कट जाएगा, आ जाएगा e की पावर -x स्क्वायर। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन इसका देखेंगे। सोल्यूशन ऑफ दिस मीन्स मैं पहले जनरल सोल्यूशन देख लेंगे। अब जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा है। अब यहीं पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, y इंटू आई एफ, और जो आई एफ की वैल्यू आपने निकाला है ई टू द पावर -x स्क्वायर निकाला, इंटीग्रेशन q क्या है, q आपका है 3x स्क्वायर ई टू द पावर x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर -x स्क्वायर। ठीक है, ये है dx। अच्छा एक चीज बताओ भैया, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, e टू द पावर x स्क्वायर ई टू द पावर -x स्क्वायर ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 मीन्स 1, दैट इज कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म। ई टू द y इंटू ई टू द पावर -x स्क्वायर इज इक्वल टू द 3 बाहर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर dx। चलो इसका इंटीग्रेशन बताइए, प्लस सी कांस्टेंट तो ऐड करना ही पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट s। ठीक भैया, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में e टू द पावर ये y ई टू द पावर -x स्क्वायर इज इक्वल टू द 3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x पावर 3/3 प्लस c आएगा, 3 से 3 यहाँ कट गया, और आपको मिला है y इक्वल टू ई टू द पावर -x स्क्वायर इज इक्वल टू द x क्यूब प्लस c। दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन है, दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है भैया, दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, इसके निकालना है हमको जनरल सोल्यूशन। ठीक है, इस पर क्वेश्चन एक दे देते हैं। अब देखिए जनरल सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन के लिए आपके यहाँ क्वेश्चन में दिया है x इक्वल टू 0 पर y 5 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर न्यू लाइन से एट x इक्वल टू 0 y विल बिकम 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर लो, x 0 कर दीजिए तो y की वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ 5 कर दीजिए,
और e टू द पावर आ जाएगा -0 मीन्स 0, e टू द पावर 0 इज इक्वल टू द 0 प्लस c, दिस बिकम c इज इक्वल टू द व्हाट बिकम c इज द 5, c इज द 5, c की वैल्यू 5 है, इस वैल्यू को वापस कर दो, c की वैल्यू को आप वापस कर दीजिए पर्टिकुलर सोल्यूशन में, तो आपका क्या आ जाएगा जनरल सोल्यूशन, यहाँ से सॉरी जनरल सोल्यूशन में रख दीजिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन आपका आ जाएगा। देन दिस मीन्स दैट the particular solution is the y into e to the power माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी एक्स की पावर 3 प्लस 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 5। ठीक भैया, अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकालेंगे ये अपान में आएगा, अपान में माइनस इनवर्स है, माइनस में है तो अपान में आएगा, तो फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर होगा x पावर 3 प्लस 5। दिस इज द एवर आंसर। ठीक भैया, यही आपका आंसर होगा। यस स्टूडेंट्स, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। एनी डाउट? कहोगे नो सर, आप यही कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है, बट आपकी प्रिपरेशन कैसी है? प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है, इसलिए आप नहीं कह रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कितनी बार बताऊं, ये टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू डी एक्स बाई डी वाई क्यू, और अगला है आपका क्यू पी एक्स और पी वाई है, एक पी एक्स है, पी एक्स डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ये दो जो फॉर्म है ना, दोनों में से एग्जाम में एक जरूर आता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर भी आप पकड़ अच्छे से बना लीजिए, क्वेश्चन जाने ना पाए। ठीक, चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको आप सॉल्व करिए भैया, एरिया बाउंडेड रीजन का है, एरिया बाउंडेड रीजन का है, कैसे सॉल्व करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड रीजन। ठीक है, एरिया बाउंडेड रीजन के ऐसे कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, उसको हम सॉल्व करा देंगे। तो देखिए इसका सबसे पहले आप फिगर ड्रा कर लो, ये क्या है, इलिप्स है ना, इलिप्स का इक्वेशन है। तो ये सब तो 11th में पढ़े थे भैया, इक्वेशन आप इलिप्स इक्वेशन आप पैराबोला बोला हाइपरबोला सर्कल सब पढ़े थे, बट इक्वेशन ध्यान में होना चाहिए, इक्वेशन कैसा इसका बनेगा। देखते हैं इसका इक्वेशन कैसा बनेगा। तो इसमें तो है नहीं, इसमें तो नहीं है पैराबोला इलिप्स, ठीक कोई बात नहीं, इलिप्स तो है नहीं, चलिए ठीक इलिप्स हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इलिप्स बन जाएगा। ये है इलिप्स, ठीक है, आपका इस पे हम बनाएंगे इलिप्स। तो पहले इसके देख लीजिए मेजर और माइनर एक्सिस क्या क्या है। ये देखिए हमारा जो इक्वेशन दिया है ना भैया, ये जो इक्वेशन दिया है क्या है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी आपका दिया है 36। तो पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए। तो एक्स स्क्वायर बाई अपान 36 करेंगे तो आएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई आ जाएगा 36, दिस इज इक्वल टू दी 1। इसको कंपेयर कर लेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, ए इक्वल टू आ जाएगा 3, ए की वैल्यू 3 आ गया, और जब बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे आएगा 36, बी इक्वल टू आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर आप क्या क्या है, ए लेस देन बी है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का इलिप्स है, एक्स ग्रेटर देन होता तो एक्स एक्सिस एक मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होता, अब मेजर एक्सिस कहाँ होगा, वाई एक्सिस पर होगा। तो कर्व यहाँ ट्रेस कर लीजिए भैया, कर्व कुछ ऐसे ट्रेस करना पड़ेगा आपको, ऐसे बनेगा आपका ये इलिप्स, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट ले लीजिए ए, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस पर ये कितना है 3,0, तो ये 3,0 होगा। इसकी जरूरत नहीं, चलो ये लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, -3,0 बी ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए सी, और सी को आप लिख दीजिए 0,6 लिख दीजिए, और डी को लिख लीजिए 0,-6, कोई दिक्कत नहीं, चाहे सभी पॉइंट लिखिए या कोई एक पॉइंट लिखिए। अब इसका देखिए एरिया हमको निकालना है ना भैया, एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाई द कर्व, तो कर्व से कितना एरिया बाउंड हो रहा है, ये पूरा होल एरिया बाउंड हो रहा है ना, पूरा एरिया बाउंड हो रहा है। तो बट मैं पूरे का तो निकालूंगा कैसे, पहले एक का निकाल लेता हूँ, क्योंकि सभी पार्ट ये इसके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी पार्ट के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब सभी पार्ट के एरिया इक्वल होंगे तो इसका मतलब हम एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आ जाएगा टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक है, टोटल एरिया, अब हमको इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ एरिया निकाल लेते हैं, एरिया है तो जरा यहाँ से वाई की आप वैल्यू निकाल लो भैया, यहाँ से वाई की जरा वैल्यू निकाल लीजिए। तो वाई की वैल्यू आ जाएगा 36 माइनस 4x स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसको एक लाइन में और लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आएगा। कहोगे ये कैसे सर, अंडर रूट के बाहर आएगा ना, अंडर रूट में 4 है लेकिन अंडर रूट के बाहर 2 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स दैट ही आएगा। चलिए अब एरिया आप निकाल लो यहाँ पे, देखिए
देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 y dx। ठीक है, y dx ही है, ऐसे एरिया निकाल लेंगे इसी में। अब यहाँ y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 4 y की वैल्यू कितनी है, 0 to 3 ऐसे रहेगा। y की वैल्यू यहाँ देखिए पहले से निकाल लिए हैं, 2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर और होगा dx। ठीक है, चलिए अब इसको आप सॉल्व करो तो आएगा 8 इंटीग्रेशन 0 to 3। अब कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करें, भैया इसको सॉल्व करना है तो ऐसे कर देना है। ठीक है, अब एक फार्मूला है, फार्मूला तो आपको याद नहीं होगा, याद है बताइए, यस कमेंट करिए। फार्मूला याद है तो कमेंट करिए, यस सर याद है, नहीं याद है। चलिए देखिए एक फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू दी एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई। ठीक है, ये इसका है क्या, इंटीग्रेशन का फार्मूला है। बट यहाँ पर तो ये फार्मूला है और यहाँ पर क्या है आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, तो जब डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पर सीध कांस्टेंट रहेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब इस फार्मूला का यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक, इसको आप बॉक्स कर दो ऐसे, क्योंकि ये फार्मूला है। ठीक, अब चलो यहाँ पर इसी का आप फॉलो करिए इसी फार्मूला का। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू दी 8 ऐसे रहेगा। चलो बताओ, यहाँ पर आप बताएंगे x की जगह पर कितना x है, एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए की जगह पर यहाँ कितना है, 9 है, तो ए स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9 होगा। साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब 3 है। ठीक है, ये है, लिमिट लगा देंगे 0 से 3 तक। चलिए वैल्यू इसकी सॉल्व कर लीजिए मिस्टर, वैल्यू इसकी सॉल्व करिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे 3 दिस क्वांटिटी 0, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होल बिकम 0 प्लस यहाँ आएगा 9/2 और साइन इनवर्स 3/3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे। लोअर लिमिट देखो भैया यहाँ 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ हम अगर लिख दें अपर लिमिट, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं सुविधा के लिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स ये 0 0, ये भी 0, साइन 0 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे होल बिकम 0। दिस मीन्स दैट इन नेक्स्ट स्टेप ये 2 4 जा कट जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 2 4 जा 8, तो 4 9 जा 36। एक मिनट, हाँ चलो ठीक है, 36 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, तो कितना आ गया 18 पाई। ठीक है भैया, 18 पाई इसका एरिया आ गया। अब 18 पाई आ गया, 18 पाई का मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, स्क्वायर यूनिट इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, एरिया है 18 पाई एरिया। अब स्क्वायर यूनिट यहाँ लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो अब देखो ये है एरिया, ठीक, ये एरिया है, इसका एरिया बाउंडेड बाय रीजन दिस। अब देखो इसका एक शॉर्ट तरीका भी है आंसर चेक करने का। आप यदि आंसर चेक करना चाहते हैं, इसका एक शॉर्ट तरीका है, बहुत इजी तरीका है इसका आंसर कैसे चेक किया जाए। ठीक है, देखो इसका आंसर अगर आपको चेक करना है ना, इसका आंसर चेक करना है तो इसको ऐसा करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका फार्मूला होता है एरिया निकालने का, पाई ए बी, एरिया ऑफ दिस इलिप्स पाई ए बी। इलिप्स चाहे जिस टाइप का हो, यही फार्मूला होता है पाई ए बी। अब यहाँ पर आप ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू कितनी निकली है 3, बी की वैल्यू कितनी निकली है 6, तो कितना आ गया 18 पाई। दिस मीन्स दैट 18 पाई, तो 18 पाई का मतलब आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन आपका करेक्ट है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, देखिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हिच द फंक्शन f इज डिफाइंड गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू दिस x डज नॉट इक्वल टू 0, x कंटीन्यूअस। x इक्वल टू 0 पर क्वेश्चन करा, कंटीन्यूअस है, ये x इक्वल टू 0 पर कंटीन्यूअस है, तो हम जानते हैं कंटीन्यूअस के केस में, तो इफ f ऑफ x इज कंटीन्यूअस देन f ऑफ x अगर कंटीन्यूअस है तो आप लिख लीजिएगा, आप क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 0 पे चेक करना है ना, तो 0 f ऑफ x इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर, ये दोनों सेम होगा। ठीक है, अब बात ये है, इसमें बात ये है, बात क्या है इसमें, बात ये है कि ये जो लिमिट, ये मैंने लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a पे,
इसी पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और इसी पर क्या है, राइट हैंड लिमिट है। इसका मतलब मेरा इन दिस केस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर ऑल इक्वल। स्टूडेंट्स, इस कंटिन्यूअस के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सब क्या होती है, सेम होती है। तो इसमें आप कोई एक निकाल लो, फंक्शन की वैल्यू तो ऐड दी हुई है जीरो पे के दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक कोई लिमिट निकाल लो, चाहे लेफ्ट लिमिट निकाल लो चाहे राइट लिमिट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर है। तो हम यहाँ पर राइट लिमिट निकाल लेते हैं भैया, राइट लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो राइट लिमिट निकाल लेते हैं यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x। और देखिए इसकी वैल्यू 0 पर दी हुई है के, नो डाउट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आएगा h 0 प्लस h मीन्स h इज इक्वल टू द के। यहाँ आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 0 प्लस पे कौन सा फंक्शन यूज होगा, फर्स्ट फंक्शन। देखिए जो फर्स्ट फंक्शन दिया है डज नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या हो सकता है भाई, x की वैल्यू 0 अगर नहीं है तो क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब RHL LHL दोनों पर है, RHL LHL दोनों पे है। ठीक भैया, यहाँ पर LHL है तो RHL LHL दोनों पर होगा। ठीक भैया, RHL LHL दोनों पे होगा। ठीक है, दोनों के लिए यही फंक्शन यूज करेंगे भैया, दोनों के लिए यही फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस कास एच बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू दी कितना है आपका के। ठीक है, चलो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो। लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पर एक को एलिमिनेट करने के लिए कास का कोई फार्मूला है 1 माइनस टू कास स्क्वायर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक को एलिमिनेट करने के लिए आप यहाँ फार्मूला लगा दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू दी के। ठीक भैया, देखिए यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 तो कट जाएगा, 1 से 1 काट डालिए आप। जो 1 से 1 कट जाएगा तो नीचे भी देखिए 2x स्क्वायर है, हमसे छूट रहा था तो आप यहाँ 2 भी लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। तो कुल मिला के कट पिट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सब काट पिट डालो यहाँ पे, सब काट पिट डालो। काटने पीटने के बाद क्या बचेगा, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एच बाई एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर साइन स्क्वायर एच, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, यहाँ से ये गड़बड़ हो रहा है, साइन में फार्मूला होता है ना h/2, यहाँ पर होगा h/2। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका h/2। ठीक है, h/2 भाई साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, अगला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अगला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, इसको याद रखिए। तो यहाँ आ जाएगा h स्क्वायर। अब देखिए आप जानते हो, आप तो जानते ही होंगे, श्योर है जानते हैं। क्या जानते हैं आप, यही जानते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ लिख देंगे h/2 और यहाँ क्या लिख देंगे मिस्टर, यहाँ हम लिख देंगे h/2 का होल स्क्वायर। h स्क्वायर है, बाई 4 से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा। यहाँ हम क्या लिख दें 1/4। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो h स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर बन गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये किसके इक्वल है भैया, के इक्वल है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू द के, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 × 1/4, 1 का स्क्वायर होने होगा इज इक्वल टू द के। दिस मीन्स दैट द वैल्यू आपके इज इक्वल टू दी 1/4। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा, के की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 1/4, यही आंसर होगा। दिस इज द वैल्यू आपके। ठीक है, यही के की वैल्यू है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, एग्जाम में थोड़ा और शार्ट कर लीजिएगा, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिएगा। यहाँ पर x की वैल्यू h में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिए, x में ही क्वेश्चन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना बड़ा करेंगे, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना, वहाँ टाइम भी मैनेज करना है, तो थोड़ा शार्ट आउट कर दीजिएगा, क्वेश्चन इजी वे में लग जाएगा। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये देखिए दमदार क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल पेपर में आया था आपके बोर्ड एग्जाम में, आप देखेंगे इसमें कई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का मैं लिया हूँ, पिछले साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कई क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, पिछले साल के इसमें कई क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है भैया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करते हैं, ये dy/dt से प्रूव करना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में दिया है y √1 माइनस x स्क्वायर प्लस x √1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू d1। तो देखिए यहाँ पर आप मान लो लेट क्या मान लें, लेट x इक्वल टू साइन थीटा मान लीजिए, या साइन ए मान लीजिए, एंगल में साइन ए मान लीजिए x को, तो एंड y को मान लीजिए साइन बी मान लीजिए। ठीक है, साइन बी मान लीजिए, चलिए रखो। तो यहाँ रखेंगे y की जगह पर कितना आएगा, साइन बी आएगा, और √1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ आएगा a, तो
तो साइन स्क्वायर ए आएगा प्लस एक्स की वैल्यू आपका कितना है, साइन ए है, यहाँ साइन ए आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, कहोगे सर ये तो क्वेश्चन हमारा कितना इजी हो गया, देखने में लग रहा था कुछ और आ रहा है, कुछ और कितना इजी वे में आ जा रहा है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, दिस बिकम, आप यहाँ लिख सकते हो साइन ए कास ए, ठीक है, साइन ए कॉस ए प्लस यहाँ आप लिख सकते हैं साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, आएगा कास ए इज इक्वल टू दी 1। अब तो कहोगे सर ये तो फार्मूला है, आप ही कहोगे, लेकिन नहीं कहोगे, मैं जान रहा हूँ नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि फार्मूला तो याद नहीं होगा। याद है, यस स्टूडेंट्स कमेंट करिए, याद है, किसका फार्मूला है बताइए, अगर याद है तो बताइए। साइन ए कास बी कास ए साइन बी, साइन ए कास बी कास ए साइन बी, देखिए इधर से इधर, इधर से इधर, साइन ए कास बी कास ए साइन बी, दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। मतलब मैथ पढ़ते रहते हैं ना, मैथ पढ़ते रहिए, इससे गाना गाते रहिए, ठीक है। साइन ए कास बी कास ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब 1 1 1 साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, वैल्यू नहीं याद होगी, याद है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों को सब तैयार हो गया, वैल्यू से एकदम रटी है आप लोगों की। ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 2, ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया। अब देखो आपने किसी से कुछ लिया था ना, याद करो, आपने किसी से कुछ लिया था, इसको याद करिए, क्या लिए थे, आप सोचो यहाँ पे क्या लिए थे, यहाँ पर आप लिए थे एक्स की जगह पर साइन ए लिए थे, तो ए की वैल्यू तो यहाँ से वापस करनी पड़ेगी, फंक्शन हमारा एक्स के टर्म में है, बट यहाँ ए बी के टर्म में आया है, इसका मतलब मुझे एक रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ एक्स, एक्स में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे ना भैया, यहाँ से वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स वाई, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ वापस कर दीजिए भाई, अगर किसी से कुछ यहाँ पर आप बकायेदार है तो उसको वापस कर दीजिए ना, कब तक लिए रहेंगे, इसको यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ आपको मिलेगा साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। चलिए यहाँ पर तो अब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मिस्टर, यहाँ पर बिना डिफरेंशिएट किए कुछ काम बनेगा नहीं, यहाँ पर आप डिफरेंशिएट कर दो, नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सब तो याद होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बताओ साइन इनवर्स वाई का भी यही होता है, 1/√ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ वाई है तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और लास्ट में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। हमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को इधर रहने दीजिए, बाकी को उधर कर दीजिए, किधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए भैया, राइट हैंड साइड में, -1/√ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको इधर भेज दूंगा, ये डिनोमिनेटर वाले क्वांटिटी को इधर भेज दूंगा, तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी माइनस टाइम्स √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस स्टूडेंट्स, अब इसको हम देखिए एकदम एकदम सेम, देखिए गजब का एकदम वही आ गया, देखिए सेम, कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन एक बार और 2 साल 3 साल पहले आया था, इसको इधर करके किया था, +0 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था, दिस लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वो √1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी कहेगा तो आप कर लेंगे, इतने समझदार है ना आप भैया, तुरंत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतनी तैयारी आप कर चुके हैं कि क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आप इतनी स्पीड से करेंगे, क्वेश्चन तुरंत कर ले जाएंगे, ठीक है। ये आंसर है, हेंस प्रूव्ड, एचपी हेंस प्रूव्ड, आप लिख लीजिएगा पूरा, एचपी मींस हेंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यस अगर आप कहेंगे तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। कहीं डाउट है कमेंट करिए सर, यहाँ आप हमको बता दीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए भैया मजेदार क्वेश्चन, इस साल पेपर में इतनी बार रिपीट हुआ है, एकदम बताते बताते जान लीजिए, एकदम इतना क्वेश्चन बता डालो, इतना क्वेश्चन इस टाइप का प्रैक्टिस कराए हूँ सैंपल पेपर में, प्रैक्टिस सेट में, और पिछले साल के कुछ पेपर में, इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन में, कितनी बार इस क्वेश्चन को किए हैं आप, एग्जाम में कितने बार इस क्वेश्चन को किए हैं, एकदम जान लीजिए ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, नॉन स्टॉप करते जाना है, ठीक है। तो कह रहा है यूज द प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स प्रोडक्ट है तो इसको फाइंड करिए यूज करके, इसके हेल्प से हमको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो पहले आप इसका प्रोडक्ट कर लो, देखो प्रोडक्ट कितना आता है, इसका प्रोडक्ट करेंगे 1 2 -3 3 2 -2 2 -1 1, ठीक है। का प्रोडक्ट करिए, आप भी करते रहिए ना, क्वेश्चन करिए, ऐसे देखेंगे तो एग्जाम में कैसे कर पाएंगे, प्रैक्टिस मस्ट है भैया, प्रैक्टिस मस्ट है, ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा।
जितना लगाए रहेंगे एग्जाम में उतना जल्दी लगेगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा क्या 0, यहाँ आ गया -14, यहाँ आ गया कितना 21 + 21, तो कुल मिला के आ जाएगा 7। मुझे लग रहा है यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, चलो इसको देखो 1 1 जा 1, 1 आ जाएगा और 14 हो जाएगा, 15 हो गया और 15 हो गया, माइनस में 0 आ गया। तो यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 14 12, माइनस यहाँ भी 0 आ गया। यहाँ देखिए 3 0 0। भाई इस रो का कॉलम में करते हैं यार, इस रो को कॉलम में करते हैं ना, फर्स्ट रो को उलाट देते हैं, सभी कॉलम में कर डालते हैं। फर्स्ट रो लीजिए इसका और सबके कॉलम में कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सिमिलरली अब सेकंड लीजिए, सेकंड रो को लीजिए, सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, एज इट इज जैसे आप कर डालिए। ठीक है, सेम वे में इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, ये 14 होगा, ये 14 होगा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 14 और ये आ जाएगा -10 10 10 10, यहाँ कितना आ जाएगा 7, माइनस कर लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 6 और आएगा यहाँ -14 और +14, 3 2 6, -14 8। तो आ जाएगा 14 - 14, दिस बिकम 0। तो इसका मतलब यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 7 आएगा। ठीक है, इस टाइप का कोई मैट्रिक्स आपका बनता है। ठीक है, इस टाइप का ही मैट्रिक्स बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। ये हमेशा एक दिख रहा है तो ऑलरेडी इसी टाइप से बन जाएगा 7 7 7। अब देखो यहाँ पर, अब ये आप इसको लिख सकते हो 7 कॉमन ले लो, 7 बाहर कर दो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक हो जाए, ये बन गया। अब इसको हम मान लेते हैं ए है, ये बी है, इसको हम मान लेते हैं ए और बी है। मानने में क्या जा रहा है, मानने में तो कुछ नहीं जाएगा। यहाँ क्या लिख दें 7i 7i 7i। चलो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो आप। ठीक है, ए की वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स इज इक्वल टू दी 1/7b 1/7b। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए इनवर्स यहाँ से आ गया। ठीक भैया, यहाँ से आपने ए इनवर्स तो निकाल लिया। अब अगर ए इनवर्स यहाँ से आपने निकाल लिया तो अब करना ही क्या है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, ए इनवर्स आपका निकल गया। ठीक है, चलिए ए इनवर्स तो निकल गया। चलिए अब देखते हैं ये मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख दो, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। पहले द गिवन इक्वेशन रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए 1 3 2 2 2 -1 -3 -2 1। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर हम लिखेंगे x y z, यहाँ पर लिखेंगे 6 3 -2। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ए, क्योंकि ये ए है, ये ए की इक्वल है, ये ए है, ये बी है, देखो सेम वही है। इसका मतलब ये ए है, ये एक्स है, ये आपको क्या मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, ए एक्स इक्वल टू सी फॉर्म बन गया हमारा मैट्रिक्स का। तो यहाँ हम लिख लेंगे ए एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टू सी, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू निकाल लेंगे, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया ए इनवर्स और क्या आएगा सी, ए इनवर्स सी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू आप ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू आप ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो यूजिंग फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट से वैल्यू रख दीजिए। तो जब फर्स्ट से आप वैल्यू रखोगे तो एक्स इक्वल टू आपको मिलेगा ए इनवर्स कितना था 1/7b, 1/7b और सी पहले से है। चलिए अब इसी को आपको सॉल्व करना है, बस आपका काम हो गया। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है आपका 0 1 2 0 1 2 0 1 2 -7 7 -7 -7 7 -7 और अगला है -7 5 -4 -7 5 -4। एक बार फिर से मिला लीजिए भैया, एक बार फिर से मिला लीजिए। और सी की वैल्यू है यहाँ पर आपका 6 3 -2। एक बार और मिला लीजिए, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। एक भी डिजिट गलत हुआ तो काम हमारा खत्म हुआ, नंबर हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्या है आपका, यहाँ मिला लीजिए 0 0 1 2 -7 7 -7 -7 5 -4। ठीक है, ये चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए भैया। फिर इसको सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, देखिए 1 बाई कितना आ गया 7। चलो इसको मल्टीप्लाई करो रो का कॉलम में, तो 0 हो जाएगा, 0 + 3 -4, एक मिनट, हाँ -4, तो 0 3 1 जा 3 2 2 जा 4। ठीक है,
तो यहाँ पर तो ये वैल्यू माइनस में आ रही, फ्रैक्शन में आएगा क्या वैल्यू, में लग रहा है फ्रैक्शन में आएगा क्या वैल्यू। 1 मिनट भैया, यहीं पर मिस्टेक हुआ है, +2 है। आप भी कमेंट करके नहीं किए, कमेंट कर दिया करिए भैया, आप लगा नहीं रहे हो ध्यान से, क्या मुझे लग रहा है। ये देखिए यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो गया। अभी ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे, तो चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो माइनस कितना हो जाएगा 42, माइनस का 42, फिर इसका सेकंड में करिए +21 माइनस का 14, ठीक है, ये आ गया। अगला करिए -42, 7 का इसमें करिए, फिर +15, भाई जिस रो को उठाइए इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर डालिए, -8, ठीक है, ये आ गया। चलो इसको आप सॉल्व करो, देखो कितना आता है, 1/7। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7, यहाँ 7 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 7 प्लस में और आ जाएगा -35, और यहाँ भी आ जाएगा -35 प्लस होगा, और यहाँ -35, ठीक भैया, यहाँ भी माइनस आएगा 35, ठीक है, मतलब 7 आएगा पहला, और अगला आएगा -35, अगला भी आएगा -35, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम जब 7 से डिवाइड कर देंगे ना भैया, जब 7 से डिवाइड कर देंगे आएगा 1 -5 -5, ठीक है, -5 तो अब आप यहाँ x की वैल्यू कितनी है, कैपिटल X इक्वल टू XYZ है, कंपेयर करेंगे, x इक्वल टू कितना आ गया 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू कितना आ गया -5, और z इक्वल टू कितना आ गया, z इक्वल टू इज आल्सो -5, तो यही XYZ की वैल्यू है। अब आंसर मिलाना है, आपका आंसर सही कि गलत है, इस इक्वेशन में रख के देख लीजिए एक बार, x की वैल्यू आपका कितना आया है 1 आया है, तो यहाँ आ गया 1, और y की वैल्यू 2 रखोगे तो आएगा -10 आएगा, माइनस का 10 आएगा, फर्स्ट में रख के देख ले रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा +15 आ जाएगा, +15, तो 15 + 1 16, 16 - 10 का आ गया 6, ठीक है, सही, इसका मतलब आंसर आपका करेक्ट है, दिस इज द एवर आंसर स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर होगा, ठीक भैया। बताइए अब कर लेंगे ना एग्जाम में, यस कर लेंगे, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आए हैं भैया एग्जाम में, जान लीजिए पेपर में एकदम आउट है, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन तो आउट है, हर बार पूछा जा रहा है भैया, हर बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ये देखिए क्वेश्चन भी पेपर में बार बार आ रहा है, मैंने कहा नहीं इसमें जितने क्वेश्चन लिए हैं, जितने सेम इसमें डे 1 डे 2 डे 3 के नाम से सॉल्व कराएंगे ना, वो सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए r इक्वल टू ये दिया है पहला हमारा, ये किस फॉर्म में है, क्वेश्चन ऑफ लाइन है, बट किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में है तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे, जब इसका सोल्यूशन करेंगे, देखिए सोल्यूशन करने के लिए दोनों वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म के जो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो ये r इक्वल टू वेक्टर कितना दिया है 3i + 5j + 7k + लेमडा i - 2j + k, इसको कंपेयर करेंगे हम लोग r इक्वल टू a + लेमडा b से, a1 इक्वल टू लेमडा b1 से कंपेयर करेंगे, दिस मीन्स दैट यहाँ पर आपको a1 इज इक्वल टू दी मिलेगा, a1 इक्वल टू आएगा 3i + 5j + 7k, और b1 इज इक्वल टू दी यहीं पर मिलेगा i - 2j + k, ये आ गया हमारा a1 b1। चलो अगला देखिए, एंड सेकेंड लाइन है r इज इक्वल टू दी -i - j - k + म्यू, यहाँ आएगा 7i - 6j + k, ठीक है, ये आ गया। यहाँ हम कंपेयर करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन से वेक्टर फॉर्म में, a2 + लेमडा b2, ठीक है, a2 + लेमडा b2, ये कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 की वैल्यू यहाँ से जब आप निकालोगे ना भैया, a1 की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी a2 की वैल्यू आ जाएगी आपका -i - j - k, और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7i - 6j + k, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका ये a1 b1 आ गया, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया a2 b2 मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ यूज कर लेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस क्या होता है,
D is equal to the A2 minus A1 vector dot B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड, B1 क्रॉस B2 का मॉड, ठीक है। फिर उसके बाद होल मॉड, फिर मॉड लगा देंगे, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, इसलिए एक मॉड फिर यहाँ लगा देंगे, डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव स्टूडेंट्स। चलिए अब आप यहाँ पर सबसे पहले A1 और A2 आप निकाल लो भैया, A1 और A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, देयरफॉर A2 माइनस A1, चलिए A2 माइनस A1 आप डायरेक्ट निकाल लो, तो माइनस आई और माइनस 3 आई, तो कितना आएगा? माइनस 4 आई, यहाँ माइनस जे माइनस 5 जे माइनस 6 जे, ये देखिए माइनस के माइनस 7 के माइनस 6 के, ये आ गया आई जे के, ठीक है। और चलिए एक और निकालना है आपको, B1 और B2 भी निकालना है, B1 क्रॉस B2, ये तो डिटर्मिनेंट से निकलेगा, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करिएगा एग्जाम में, कभी कभी कुछ बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, इस तो डिटर्मिनेंट फॉर्मूले करता है ना। तो यहाँ पर कितना है? 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, और यहाँ पे कितना है? 7 माइनस 6 1, B2 की वैल्यू है भैया। चलिए इसको सॉल्व करिए, आप लोग खुद से भी सॉल्व करिए, खुद से भी सॉल्व करिए, फटाफट एकदम नॉन स्टॉप करते रहिए, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करिए भैया, आई रो कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस 2 प्लस 6, माइनस 2 प्लस 6, माइनस जे ले लीजिए, इसका रो कॉलम छोड़ दीजिए, 1 माइनस 7 प्लस के ले लीजिए, इसका रो कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस 6 प्लस 14, ठीक है। तो आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आपका 4i और प्लस 6j, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 8k, ठीक। इसका आप निकाल लीजिए, मॉड निकाल लीजिए, B1 क्रॉस B2 का मॉड, ठीक है, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड, ठीक है, मॉड। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 36 प्लस 64, ठीक है। इसको आप सम कर लीजिए, सम कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 16 1 11 116 आएगा भैया, 116 इसकी वैल्यू आएगा, 116, ठीक, अंडर रूट ऑफ 116। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू आप रख दीजिए, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना निकला है? माइनस 4i, माइनस 4i माइनस 6j माइनस 6k, और डॉट प्रोडक्ट 4i प्लस 6j प्लस 8k अपान, यहाँ लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 112, ठीक भैया। चलो इसको सॉल्व करो, माइनस 16 आ गया, और माइनस का 36 आ गया, और माइनस का 48 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करो भाई, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, आई डॉट I1 जे डॉट J1 के डॉट K1, तो डॉट प्रोडक्ट है, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, अदर ऑल 0 होगा, इसलिए हमसे सबसे मतलब तो है नहीं, आई का आई में कर लेंगे, जे का जे में, के का के में, 112। अब इसका मॉड लगा दीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो ही क्वांटिटी है ना, तो टोटल निगेटिव में प्लस में आ जाएगा, और 48 तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है 48, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे 22, तो ये तो कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर जरा इसको आप एक बार चेक कर लो, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस, तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत है नहीं, A2 माइनस A1। अरे भैया यहाँ A2 माइनस A1 जब आप करोगे ना, तो यहाँ आएगा आपका माइनस के माइनस 7 के माइनस 8 के माइनस 8 के माइनस 8 के, मैंने कहा नहीं, एक जगह अगर छोटा आप प्रैक्टिस रहता है ना, उतना पकड़ में आ जाता है, कहाँ गलत हो रहा है, ठीक है, तो उतना पकड़ में आ जाता है। तो यहाँ कितना आएगा? 8, यहाँ आ जाएगा आपका कितना? 64, ठीक है। अब ये ऐड कर लीजिए, ठीक है, ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे, देखिए यहाँ निगेटिव में है, निगेटिव में है तो कितना रहा? 116, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, अपान अंडर रूट ऑफ 116, ठीक है, तो यहाँ आएगा 116 रहेगा, यहाँ भी आएगा 116। अब 116 जैसे कहीं लिखा है a बाई अंडर रूट ए, दिस मीन्स दैट इसकी वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ए की इक्वल होती है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 116, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 116, अंडर रूट ऑफ 116 इसको लिखोगे 2 अंडर रूट 29, ठीक है, यही डिस्टेंस होगा, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्क्यू लाइंस, ठीक है, दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का यही डिस्टेंस है भैया।
दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। यस स्टूडेंट्स, यस। देखिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन एक पेज में देख लीजिए, इसको आप अच्छे से लगा लीजिए, उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए, 2-3 बार इसको अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ये लग रहा है एनसीईआरटी का है, मुझे लग रहा है एनसीईआरटी का है सेम, ऐसे एनसीईआरटी में कराए ना, इसलिए हमको यहाँ ध्यान आ गया। 116 से 116 दोनों आता है, वैल्यू आ जाती है। इस क्वेश्चन को 2-3 बार लगाए हैं, कई बच्चे इसको पूछे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का सेम है, इसलिए यहाँ पर ध्यान आ गया। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से लगाइए एग्जाम में, कहीं मिस्टेक ना होने पाए। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। सो दैट द डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट का सिंबल है डिटरमिनेंट, x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x1 cos थीटा 1x। इसमें कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसको प्रूव करना है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो थीटा, अच्छा 1 मिनट यार, एक क्वेश्चन एक जगह पर और था क्या, एक क्वेश्चन एक जगह पर और था क्या, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर जनरल सोल्यूशन वाले में एक क्वेश्चन और था। एक क्वेश्चन और था, छूट गया क्या? हाँ यार, ये क्वेश्चन छूट गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर सॉल्व करा देंगे किसी और प्रैक्टिस में, ये क्वेश्चन छूट गया, रह गया। ठीक है, चलिए एक ही पार्ट हमने भी किया, भाई एक पार्ट करना था, एक के पार्ट हमसे भी हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, किसी और में पार्ट में ले लेंगे उसको, किसी और पार्ट में ले, खुद कर लीजिएगा, खुद करिएगा, नहीं आगे बताइएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा, फिर उसको किसी और पार्ट में ले लेंगे। चलिए देखिए, असल में इसमें 2 पार्ट यहाँ आ गया ना, इसलिए मुझे ध्यान आया कि एक क्वेश्चन और कहीं ऐसा था। यहाँ देखिए 2 पार्ट दिया ना, ये और भी, इसलिए मुझे ध्यान आया कि एक पार्ट कहीं और भी देखे थे, पर्टिकुलर जनरल सोल्यूशन का वहाँ था, डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने बताया भी था 2 में से करना, बट आगे बढ़ गए हम क्वेश्चन स्पीड से। चलिए यहाँ देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कह रहा है, तो चलो इसको प्रूव कर दो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, इसका देखिए ए पार्ट, ठीक है, ए पार्ट देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा क्या दिया है, डिटर्मिनेंट एक्स। तो भैया देखो, इसको क्या करो ना, आप एक्सपेंड कर दो, इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर दो, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा, यहाँ 1 यहाँ एक्स। चलिए इसको आप ओपन कर दीजिए, एलांग रो फर्स्ट, R1 के एलांग आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, R1 के एलांग, तो x ले लीजिए, x ले लेंगे, इसका रो कॉलम लीव कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे रहता है ना, प्लस माइनस प्लस ऐसे लेते हैं ना, साइन थीटा, इसका रो कॉलम लीव कर दो, रो कॉलम लीव कर दो, माइनस साइन थीटा का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स साइन थीटा आएगा, माइनस फार्मूला से होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। चलिए प्लस लास्ट वाला किससे, कॉस थीटा से ओपन करिए, कॉस थीटा से जब एक्सपेंड करेंगे तो इसका रो कॉलम लीव कर दो भैया, इसका रो कॉलम लीव कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो कितना आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा। ठीक है, एक्स कॉस थीटा। ठीक है, ये देखिए, दिख नहीं रहा क्या, ये देखिए एक्स कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में इसको और सॉल्व करो, तो आएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा, एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखिए, प्लस करके है, प्लस करके है, इसको मल्टीप्लाई करो भैया, कॉस का माइनस साइन में, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या बचा है, कॉस का एक्स कॉस में करेंगे, आएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। यस, दिख रहा है, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए, काट डालो इसको, जहां कुछ कट रहा है काट डालो, क्या क्या कट रहा है भैया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, यहाँ आया एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स कॉमन लेने के बाद बचेगा अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बहुत जमाने से आप जानते हैं, बहुत जमाने से जानते हैं ना भैया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू दी माइनस एक्स क्यूब। अब माइनस एक्स क्यूब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा तो आया नहीं, तो इसका मतलब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, विच इज इंडिपेंडेंट, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हैंस प्रूव्ड।
जो थीटा से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था भैया। हेंस प्रूव, क्वेश्चन में ही कह रहा था ना, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव करो, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव हो गया। देखिए क्वेश्चन यही है, आपका क्वेश्चन यही है। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एक पार्ट इसका और है, देखिए सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट। चलिए बी पार्ट क्या कहा है, ए इक्वल टू, इसमें दिया है ए इक्वल टू। चलिए देखिए बी पार्ट, ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू आपका दिया गया है मैट्रिक्स 2 3 5 -2, ये दिया गया है। ठीक भैया, अब देखो इसमें आपको निकालना है ए इनवर्स इक्वल टू के, सच दैट ए इनवर्स इक्वल टू के ए। तो ए इनवर्स इसका निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकाल लीजिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए से ए एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, पहले आप डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए। जब डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 3 5 -2, उससे कंपेयर कर लेंगे ना, फिर आएगा -4 माइनस का 15, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसमें कितना आ जाएगा, माइनस का 19 डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसको कोई जरूरत नहीं लिखने की, क्योंकि यहाँ हमें नहीं चेक करना है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकालना है, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, तो देखो एडजॉइंट निकालने का भी एक शॉर्ट ट्रिक है, एडजॉइंट से ए से एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल लेते हैं, आपको पता होगा। एडजॉइंट क्या करते हैं भैया, मेन डायगोनल को क्या करते हैं, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर देते हैं, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर लेते हैं डायरेक्ट। भाई कितना टाइम लगाओगे, इसको आप चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर यहाँ नहीं कटेगा भैया, नंबर यहाँ नहीं कटेगा। मेन डायगोनल को आप इंटरचेंज कर दीजिए, मेन डायगोनल इंटरचेंज हो गया, बाकी को आपका साइन को चेंज कर दीजिए, -3 -5 आ गया। यही आपको करना था, मेन डायगोनल को इंटरचेंज करके बाकी एलिमेंट को या साइन आप बदल दीजिए, तो एडजॉइंट आ गया। चलिए वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अब आपका यहाँ आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/19, और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाल लिया है, कितना आया है, -2 -3 -5 और 2। ठीक है, अब यहाँ माइनस आप कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ तो प्लस आ जाएगा, 1 अपॉन कितना आ जाएगा 19, तो यहाँ आपको मिलेगा 2 3 5 -2, और एक इसके इक्वल है, देखिए मैट्रिक्स एक इक्वल है, जो मैट्रिक्स आपका दिया है उसे इक्वल आ गया। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/19 और मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है भैया, ये दिया है इक्वल टू के, किसके इक्वल है, के एक इक्वल है, ए इनवर्स के एक इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे दिस इज इक्वल टू द के। यहाँ ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया, के एक इक्वल हो गया, के एक इक्वल हो गया, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर के की वैल्यू तो 1/19 आ गई। यस, आप सही बता रहे हो, दिस मीन्स दैट द वैल्यू आपकी इज इक्वल टू दी 1/19। तो प्रैक्टिस किए रहेंगे, एग्जाम में और जल्दी करेंगे ना। यहाँ तो हम तो स्टेप स्टेप समझा रहे हैं आपको, एग्जाम में किसी को समझाना तो रहेगा नहीं, आप अपने आप को समझाते हुए लगाते चले जाएंगे। ठीक है, आप अपने आप को समझे रहिए, वहाँ केवल अपने माइंड से समझा के इसको फटाफट आप लगाते चले जाइएगा। ठीक है, तो कोई टाइम टेकन नहीं होगा, क्वेश्चन इसी में जल्दी से जल्दी लग जाएगा, एक एक की वैल्यू आ गया। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन देखना, ये देखिए एक बार पेज पर, ये देखिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। यस यस स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये है क्वेश्चन नंबर, बस यही लास्ट है आज। चलो, या तो ऐसा करता हूँ ना, कम से कम 20 क्वेश्चन तो करा ही देते हैं भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 2 4 10 क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है। आप लगातार बने रहिए, कंटिन्यूअस बने रहिए, 2 ढाई घंटा आप लगातार देखते रहिए, मैं भी पढ़ाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल तैयारी करो, मेरे लिए दिक्कत मत लो, मैं तो ऐसे पढ़ाता रहूंगा, मेरा काम ही यही ना पढ़ाना, मैं ऐसे पढ़ाता रहूंगा, आप केवल तैयारी करिए, तैयारी करिए। चलिए ठीक, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा भैया, एकदम जाइए अच्छे से, जलपान कराइए, पानी वानी पी आइए, बिस्किट बिस्किट साथ में लेके बैठिए, अच्छे से खाते पीते रहिए, खाते पीते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिए। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखते हैं किसके पास कितनी कैपेसिटी है। चलिए देखिए, इसको आप सॉल्व करो, यहाँ दिया है 1 2 1 मैट्रिक्स, अगला है 1 2 0 2 0 1, ये 3/3 का है, 1 0 2, और अगला है आपका जो अगले से मल्टीप्लाई फिर करना है, कितना है 0 2 x, और ये किसके इक्वल दिया है 0। ठीक है, चलिए इसके लिए देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आएगा 1 + 4, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, 1 + 4 + 1,
चलिए अगला देखिए, फिर इसका फर्स्ट में, भाई फर्स्ट रो का ही कर रहे हैं ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड में, इसलिए यहीं सेकंड में लिखेंगे। ठीक है, तो आएगा कितना 2 + 0 + 0। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 2 0 0। अगला का क्या आएगा 0 2 + 2, ये आ गया। ठीक है, अगला क्या बचा है यहाँ पे 0 2 x, दिस इज इक्वल टू 0। चलो बताओ यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया आपका 4। ठीक है, और अगला कितना है, अगला आपका है 0 2 x इज इक्वल टू 0। चलो मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 प्लस यहाँ आएगा 4 प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 4x इज इक्वल टू दी आएगा -4, दिस बिकम x इज इक्वल टू दी, x इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा भैया -1 आ जाएगा। यही है x की वैल्यू। ठीक है, यही x की वैल्यू है। ठीक है, देखिए यही x की वैल्यू है। ठीक भैया, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। कितना आया है -1। ठीक है, यस। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये आईटीएफ का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है भैया। के की वैल्यू निकालना है। ये पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, सेम होगा, जाके मिला लीजिए, सेम क्वेश्चन ही था, सेम क्वेश्चन ही आया था पेपर में। तो चलिए देखिए, ये π/3 के की वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, साइन इनवर्स के tan 2 cos इनवर्स 3/2 इक्वल π/3। ठीक है, π/3। तो साइन इनवर्स इसको राइट भेज दीजिए, आएगा के tan 2 cos इनवर्स √3/2, √3/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है 30 डिग्री, 30 डिग्री बोले तो कितना होगा π/6। ठीक है, सब वैल्यू याद होना चाहिए। यहाँ आ जाएगा साइन π/3, और साइन π/3 की वैल्यू अगले स्टेप में रख दीजिए, आएगा के tan, यहाँ कितना आ जाएगा आपका π/3, और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मतलब कितना हुआ √3/2। ठीक है, अब यहाँ tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, यहाँ कितना आया √3/2। तो यहाँ से आपका 3 से 3 कट जाएगा, √3 से 3 कट जाएगा, एक कट गया, तो दिस बिकम के इज इक्वल टू दी 1/2। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था भैया, पिछली बार ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इनवर्स का इस टाइप का क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को या इस टाइप का प्रिंसिपल रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को आता है, या 2-3 इनवर्स फंक्शन में दे देगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के सम करना आता है, हर बार पेपर में आउट हो रहा है। ये भी जान लीजिए पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन 100% आना ही है, इस टाइप का क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक भैया, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन हाँ इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x इंटू e टू द पावर x e टू द पावर log sin x। तो और देखिए एक आर पार्ट करके भी है, एग्जाम में इसमें से कोई एक पार्ट करना होगा, आपको जो पार्ट सबसे इजी लगेगा उसी पार्ट को करिएगा। आप इसको पहले एक बार चेक कर लीजिएगा अपने माइंड में कि कौन सा पार्ट इसमें इजी है जिसको आप कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, इसमें दिक्कत है नहीं, बट यहाँ पर हम दोनों बता देंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x और एक्सपोनेंशियल e टू द पावर log sin x। देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के ऊपर log लिखा है ना भैया, अगर एक्सपोनेंशियल के log लिखा है तो आप जानते हो यहाँ पर x के इक्वल होगा ना, ये एक्सपोनेंशियल e टू द पावर log sin x, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी sin x की इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos पावर 3x और यहाँ पर आ जाएगा इंटू साइन एक्स। देखिए क्वेश्चन काफी इजी हो गया, इसलिए इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। और ये आपके क्वेश्चन में कई क्वेश्चन ऐसे आप किए हैं जिसमें ये टर्म आया भी है एक्सपोनेंशियल के ऊपर log। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के ऊपर log आने पर वो फंक्शन इक्वल हो जाता है। ठीक है, साइन एक्स जहाँ जो यहाँ पर रहेगा उसी इक्वल हो जाएगा। अब देखो भैया यहाँ इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसा करिए ना, cos x को t मान लीजिए, यदि cos x को आप t मानोगे ना तो साइन आ जाएगा। ठीक है, इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप सपोज कर लो लेट cos x इज इक्वल टू दी टी। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव आपको पता होगा कितना होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी। माइनस को राइट साइड भेज दीजिए। ठीक है, माइनस की जरूरत तो है नहीं, यहाँ माइनस तो है नहीं, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी माइनस का डी टी। ठीक है, चलिए तो
थोड़ा सा आप एक दूसरे को शेयर कर दीजिए भैया, सब लोग एकदम कंटिन्यू लाइव पर बने रहिए भैया, अच्छे से एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, जिससे आपके जितने फ्रेंड हैं सबकी तैयारी अच्छे से हो जाए और बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर सबको आ जाए, ठीक है। क्योंकि आपकी बार कॉपी चेक करने का थोड़ा तरीका बदला है, आपको पता भी है। स्कैनिंग कॉपी चेक होगी, स्कैन कॉपी वहाँ से स्कैन वहाँ से आएगी और यहाँ से टीचर्स लोग बैठ करके चेक करेंगे स्कैन पर, ठीक है। तो इसलिए किसी को कोई दिक्कत ना रहे भैया, और आप लोग एक दूसरे का कोऑपरेट करिए, सबको शेयर कर दीजिए, जिससे सबकी तैयारी अच्छी हो जाए, कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो। ये टारगेट थोड़ा बना लीजिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करिए, दिस इज इक्वल टू दी, यहाँ पर आप रखेंगे माइनस बाहर कर दीजिए, ये माइनस आएगा बाहर कर दीजिए, और इसकी वैल्यू आपने टी लिया था तो यहाँ कितना हो गया, टी क्यूब हो गया, और यहाँ कितना आ गया, डी टी आ गया। तो चलिए अब तो कहोगे सर ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसको तो हम कर सकते हैं, टी पावर 4/4 प्लस सी, ठीक है, टी पावर 4/4 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू दी 1/4, और इसकी वैल्यू वापस कर देंगे भाई, टी की वैल्यू कितना था, काश था, तो काश आ जाएगा, और इसकी पावर कितना है 4x और प्लस सी, ठीक है भैया। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। यस, तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे भैया, आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाएगी यार, सब उड़ा दोगे आप एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आएगा सब आप लोग उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए इसका हम लोग आर पार्ट कर लेते हैं, आर पार्ट यहाँ कर लेते हैं। आर पार्ट देखिए, आर पार्ट में है इंटीग्रेशन, आर पार्ट इज द इंटीग्रेशन 1/5 + 4x - x स्क्वायर, ठीक है। चलिए पहले इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करिए, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाइए, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, तो मैं यहाँ थोड़ा सा तरीका बदल के कर रहा हूँ, माइनस को कॉमन ले ले रहा हूँ ना, ये माइनस बाहर कर दे रहा हूँ, तो आएगा -4x और माइनस का 5 ये, अब माइनस बाहर, अभी बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपसे गलती होने का चांस नहीं रहेगा। अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था ना, तरीका बताया था, मिडिल टर्म का हाफ करके क्या कर देते हैं, उसका स्क्वायर ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मिडिल टर्म यहाँ कितना भैया, मिडिल टर्म आपका 4 है, 4x है, मीन्स 4 लेंगे, x तो लेंगे नहीं, तो 4 का हाफ कितना आएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मिडिल टर्म का हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया और मिडिल टर्म के हाफ का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और लास्ट में कितना लिखा है 5। ये 5 वाला तो नंबर यहाँ रहेगा ही ना, उसमें दिक्कत नहीं है। तो आपने 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस कंप्लीटिंग स्क्वायर डन। अब यहाँ पर आपका बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1/, ये माइनस अभी बाहर रहने दीजिए, इसे जमाने से बाहर रहने दीजिए भी, इसकी जरूरत नहीं है भैया। अब देखो आप इतना देख रहे होगे, देखने का मतलब क्या है यार, ये सब कहोगे सर हम फटाफट कर लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आपकी तैयारी तो अच्छी है। तो यहाँ पर आएगा x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए हो जाएगा 9, ठीक है। 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, बट अभी रहने दीजिए, एक स्टेप तो भी और चलेगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप और चलेगा। और जब एक स्टेप और चलेगा ना भैया, तो इस 9 को आप बना दो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 का स्क्वायर x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बना दीजिए, ठीक है। ये देखिए अब सबसे बड़ी समस्या है, कहोगे सर अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद तो फार्मूला लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है। फार्मूला कौन सा लिखेंगे, ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए एक फार्मूला इसको याद करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx, इसका फार्मूला पहले लिखिए भैया, याद रहना चाहिए ना, इसका कितना होता है 1/2 log x - a/x + a, ये चीज आप याद रखिए, ठीक है भैया। ये बाई वन गेट वन का प्रोसेस है, आपको अगर ये याद है भाई, एक तो याद करना पड़ेगा इस टाइप का, तो दूसरा अपने आप लिख लोगे 1/, अगर यहाँ आ गया a² + x², सॉरी a² - x², माइनस में a² - x² dx, तो यहाँ पर भी सेम इसी वे में आपको याद कर लेना है 1/2a log, अब यहाँ a है तो a + x होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा और नीचे माइनस में रहेगा, बस इसी चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है, हमने जो बताया वही आपको ध्यान रखना है, ठीक भैया, यही आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट इस पर अपने पार्ट पर आए। अब बताइए, इसमें वही फार्मूला हम लगा देते हैं, ये फार्मूला लगा देते हैं, दिस इज इक्वल टू दी, क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू दी 1/2a, 1/2 इंटू ए की जगह पर कितना है 3 है, log 3 +
x माइनस टू, भाई ये पूरा x है, बाई 3 माइनस x माइनस टू, ठीक है, ये प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद इसको थोड़ा इजी कर लो, देखो यहाँ मॉड है ना, तो यहाँ पर भी आप मॉड लगा दीजिए, हाँ तो ठीक है, तो कहीं लगा देना है तो आप समझ लीजिएगा ये भी क्या रहेगा, आपका मॉड में रहेगा, ठीक है, यहाँ भी मॉड में रहेगा, यहाँ भी मॉड में रहेगा, ठीक है, ये चलिए आइए देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद बस कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1 बाई कितना आ जाएगा 6 log मॉड, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 बाई, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस में आएगा यहाँ, तो माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 6 मीन्स 6 माइनस एक्स कर दीजिए, ठीक है, 6 माइनस एक्स, और इसको भी उसी टाइप से कर दीजिए 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस सी, यस। तो अब इसमें एक पार्ट क्या, दोनों पार्ट आपका हो गया, ठीक है, यहाँ 5 रहेगा भैया, यहाँ 5 रहेगा। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन, इस तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक में इस टाइप से आएगा तो आप कर लीजिएगा। भाई क्वाड्रेटिक में इस टाइप से कोई है तो इसमें कई पार्ट भी ऐड कर दिया देता है, तो इसमें आप सबसे पहले यही करेंगे ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना करके उसको उड़ा देंगे ऐसे, ठीक है, फार्मूला बस याद रहे, फार्मूला प्रैक्टिस से सब यार संभव, सब पॉसिबल है, कोई भी चीज ऐसा नहीं जो इम्पॉसिबल हो, कितना भी फार्मूला क्यों ना हो, आपके 12th इंटीग्रेशन में सब याद हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे का, तो एक याद करो, दूसरा अपने आप ऑलरेडी याद हो जाएगा, प्रैक्टिस तो करिए पहले। चलिए ये हो गया, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें 5, ठीक, स्क्वायर बन गया 3 ए प्लस बी, हाँ ठीक, यस। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एकदम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आईटीएफ का क्वेश्चन, एकदम दमदार क्वेश्चन है, अभी आप करोगे तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन को करने में। चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें देखिए एलएचएस से राइट हैंड साइड लेना है, तो हम राइट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपका है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5, ये है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, तो आप कहोगे सर इसको हम टाइम में चेंज कर दें, ठीक है, आरएचएस में भाई इसको टाइम में चेंज कर दो, टाइम में चेंज कर दोगे तो ये टाइम आ जाएगा, बट टाइम में चेंज कैसे करेंगे, कहोगे सर चेंज कैसे करें, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कुछ फार्मूला डायरेक्ट, ठीक है, देखिए साइन अगर दिया है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को कास इनवर्स एक्स लिखना है, तो कास इनवर्स अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन से कास बनाने का ये तरीका है, ठीक है, इनवर्स में अगर साइन इनवर्स दिया है कास इनवर्स में से रिड्यूस कर देंगे, और tan में अगर करना है तो लिखेंगे tan इनवर्स, लिखेंगे tan इनवर्स, ये क्या है, साइन पहले आता है ना, तो साइन एक्स एक्स अपान कितना आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए भाई, साइन से कास में, साइन कास अगर है तो उसको tan में बना लेंगे। अब यदि देखो मान लो साइन नहीं दिया, कास दिया, कास से tan बनाना है, ये भी देख लीजिए, कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, साइन इनवर्स अंडर रूट, उसी को उल्टा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी, अब यहाँ tan में क्या बनेगा, tan में क्या बनेगा, साइन बाई कास होता है, तो साइन वाला अंडर रूट में है, तो यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपको तो एक तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, बस ऐसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, साइन से कास, कास से tan बना लेंगे, कास दिया है, कास से साइन बना करके उसको tan बना देंगे, कार्ड भी बना देंगे, सेक कोसेक सब कुछ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना याद रहेगा सब कुछ बना लेंगे। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन पर आते हैं, तो सबसे पहले इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, किसमें भैया, रिड्यूस कर लेंगे tan में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स मैंने अभी बताया ना, साइन मतलब एक्स, ये होता है ना एक्स, एक्स बाई एक्स कितना है 5/13, 5/13 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो ना अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है 5/13, तो 5/13 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगला देखो, अगला कास दिया है, कास से tan बनाना है, अगर कास से tan बनाना है तो यहाँ लिखेंगे इसका उल्टा tan इनवर्स, tan इनवर्स, अब पहले ये लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, अपॉन और एक्स का मतलब 3/5, ठीक है, इस तरीके से एक डिटेल बताएंगे ना, बाकी और कोई क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा तो उसको थोड़ा स्पीड से बता देंगे, इसलिए क्योंकि अभी आप फार्मूला सेट कर रहे हो, भाई क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, ये आ जाएगा, देखो इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 5/13, यहाँ 1/25 माइनस 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 25 144, 144 का अंडर रूट 12, 12/13, तो यहाँ आएगा 5/13 और 12/13, ठीक है, ये आ जाएगा,
चलिए यहाँ देखिए tan इनवर्स ऐसे यहाँ भी कर लीजिए। भाई शार्ट आउट तो करना पड़ेगा ना। यहाँ कितना आएगा 4/5 आएगा, 4/5 आएगा। यहाँ कितना है 3/5 पहले से है। तो ये रेशियो फ्रैक्शन है 5 13 13 कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स 5/12 ये आ गया प्लस tan इनवर्स 4/3। ठीक है ये आ गया। अब tan इनवर्स का फार्मूला लगा दो आप। ये सब फार्मूला यस बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या लगा देंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। यस प्लस में प्लस ऊपर नीचे माइनस और माइनस में ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है a प्लस b ठीक है a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab 1 माइनस ab। ठीक है ये ठीक है a tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। इसको सॉल्व कर लीजिए। tan इनवर्स इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना जाएगा 15 प्लस 48 बाई इसका एलसीएम तो कट जाएगा 12 3 जा 36। यहाँ 12 3 जा 36 तो 36 से एलसीएम कट जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत है नहीं। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। यस स्टूडेंट्स बताइए, कमेंट करिए भैया, कमेंट हम सब पढ़ रहे हैं। रिप्लाई भले ना करें बट सारे कमेंट को हम पढ़ रहे हैं। आप अच्छे से 1 बाई 1 एक एक स्टेप कमेंट करो। कमेंट करोगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा, श्योर है। क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से समझाते चलेंगे। ठीक है इसलिए कमेंट भैया जरूरी है, थोड़ा बहुत कमेंट करते रहिए। देखो इसको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 63 आएगा और नीचे में कितना आएगा डिनोमिनेटर में 16 आएगा। ठीक है दिस इज द आंसर दैट इज LHS। दिस इज द LHS हैंस प्रूव्ड। आइए देखते हैं ये प्रूव करना था क्या। ये देखिए एकदम इतना ये एकदम हिलाना था ना। tan इनवर्स 63/16। देखिए मतलब कोई भी क्वेश्चन है साइन कास्ट tan इनवर्स बुरा हो या साइन दोनों है या दोनों कास्ट, ये सबसे इजी तरीका है। और नहीं तो साइन इनवर्स y का लगा दीजिए या कास्ट इनवर्स y का लगा दीजिए। मतलब उसका भी फार्मूला है। अगर दोनों साइन में है या साइन को कास्ट में करके फिर दोनों एक साइन में चेंज कर लो, पूरा कास्ट में चेंज कर लो, साइन का लगा दीजिए, कास्ट का लगा दीजिए, फिर इसको tan में वापस कर दीजिए। ठीक कोई दिक्कत नहीं। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखिए उसी पार्ट का ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट tan इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू दी 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ये है क्वेश्चन। ठीक तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर क्या करेंगे वही करेंगे जिस टाइप से आपने पढ़ा होगा, फार्मूला जिस तरीके से याद होगा। तो यहाँ पर ऐसा करता हूँ ना भैया, यहाँ पर ऐसा करता हूँ ये जो tan इनवर्स अंडर रूट x है ना, उसको हम मान लेते हैं कितना थीटा साई फाई अल्फा बीटा, जो मन कहे वही मानिए, जो मन कहे वही मानिए। मनमानी करते भी हैं, ठीक है मनमानी तो करते भी हैं। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट x। यस अब बताओ यहाँ कास मिलाना भाई, राइट साइड कास मिलाना है। कास का ऐसा कोई फार्मूला बताओ जिसमें tan यूज हो जाए। कास एक्स का ऐसा कोई फार्मूला बनाइए जिसमें कास 2 थीटा का ऐसा कोई फार्मूला बताइए जिसमें जो tan के फॉर्म में हो। और ये तो 11th से याद किए हो ना, कास 2 थीटा का आपने 2-3 फार्मूला पढ़ा है। कास को साइन में, कास 2 थीटा का कास में और कास 2 थीटा का tan में बनाने का फार्मूला तो आपने पढ़ा है। तो ठीक है तो यहाँ लिखोगे क्या लिखोगे, वही फार्मूला लिखोगे। क्या लिखोगे, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो ये होता है, लिखोगे सिंस वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू दी, ऐसे सुनहरे आप धीरे धीरे राइटिंग में अच्छे से लिखते पढ़ते रहेंगे, नॉन स्टॉप करते रहेंगे। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू दी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस स्टूडेंट्स यस बताइए, यस कमेंट करिए, यस सर डन, याद है हमको। ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है, याद है तो यहाँ वैल्यू आप पुट कर दो, फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए cos थीटा इज इक्वल टू दी, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, अभी जरूरत इसकी पड़ सकती है। तो 1 माइनस यहाँ कितना लिखेंगे x अंडर रूट x, इसकी वैल्यू रखेंगे। अंडर रूट x स्क्वायर है तो x आ जाएगा। ठीक है चलो पहले लिख लो अंडर रूट का स्क्वायर बाई अपान 1 प्लस अंडर रूट x का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ पर बन गया भाई। ये सबसे आसान तरीका है ना, मैं इसीलिए इस तरीका को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका 2 थीटा है तो इसको 2 थीटा ही लिखिए, 2 थीटा इज इक्वल, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू दी, यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है देखिए मिल गया ना, मिल गया। यस अब यहाँ से 2 थीटा निकाल सकते हैं, लिखेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू दी, 2 थीटा इज इक्वल टू दी आप लिखोगे cos इनवर्स
cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख देंगे। अब थीटा को यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ, इधर आ जाएगा 1/2 और आएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा। और देखो यहाँ थीटा की वैल्यू वापस कर दीजिए फर्स्ट से, थीटा आपने इसको सपोज किया था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स एक्स के है, हमने ऊपर माना था। तो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू आ गया 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। आंसर वही आया, आंसर तो वही आया जो प्रूव करना था। यस, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में। यस स्टूडेंट्स, यस, एनी डाउट होगी? नो सर, कोई डाउट नहीं, आप आगे चलिए फटाफट सर, आप आगे चलिए, हम लोग सब समझ रहे हैं। देखिए ये इंटीग्रेशन आईटीएफ का क्वेश्चन है। यस, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें स्टूडेंट्स। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है आपका पैरामीट्रिक फॉर्म का फंक्शन है। पैरामीट्रिक फॉर्म का फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ये तो पेपर में देखो रिपीट हुआ है ना कई बार एग्जाम में, ठीक है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, एमआई कर लो, इसको एमआई है ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इस टाइप क्वेश्चन आप पेपर पिछले 3-4 साल का उठा के देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन तो हर साल आया है, डन आप हाफ ईयरली, एनुअल, प्री बोर्ड, फर्स्ट, सेकंड, सब में देखे होंगे, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर जो थीटा इक्वल टू π/4 रखना है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है x इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। आप भी साथ में लगाते रहो भैया, आप भी साथ में लगाते रहो, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, केवल देखिए मत भैया, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। अगर आप भी लगाते रहेंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी लगेगा। अगर ऐसे देखते रहेंगे तो वहाँ भी देखेंगे ऐसे क्वेश्चन, कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है भैया। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और चेन रूल से साइन थीटा का डेरिवेटिव फिर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरा पहला डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब ऐसे अगले का देखिए, वाई वाले का देखिए, वाई इज इक्वल टू दी कितना है, बी कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी, और आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव फिर माइनस में आ जाएगा, आगे माइनस करके साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव में, चलिए अब देखते हैं इन दोनों को डिवाइड कर, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू दी, दिस बिकम डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। ये अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, डी वाई बाई कितना है, माइनस बी इंटू 3। तो ऐसा करते हैं -3 भी लिख देते हैं, -3b cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा होल अपॉन, यहाँ पर देखिए कितना है 3a यहाँ साइन में है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। काट डालो इसको, देखो क्या कट रहा है, 3 से 3 कट गया, एक कास से एक कास कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, कास बाई साइन बचा है काट। तो दिस इज इक्वल टू दी माइनस का बी बाई ए और कॉस बाई साइन कितना आ जाएगा भैया, काट थीटा। कहोगे यस सर, यस सर, ठीक है। चलिए आपका भी यही आया होगा, आप लगा रहे हैं कि यही आया होगा, ठीक है। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करिए भैया, d2y बाई dx2, ठीक है। इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे, एक यहाँ ऑपरेटर लगा दोगे, डी बाई डी एक्स, यहाँ ऑपरेटर लगा दोगे ना, तो माइनस बी बाई ए और कितना आएगा, काट थीटा, ऐसे आप लिख दो, मन कहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस बी बाई ए जमाने से बाहर आ जाएगा, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन होगा नहीं। और काट का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और मैं थीटा एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ थीटा का, तो यहाँ लिखूंगा डी थीटा बाई डी एक्स। इसी को ध्यान रखिएगा भैया, लास्ट में मैं यहाँ थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, ये आप इसको लिख सकते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी बाई ए, और इसको आप लिख सकते हैं साइन पावर 2 थीटा, ठीक है। साइन में कन्वर्ट कर लिया, पान में आ जाएगा। अब डी थीटा बाई डी एक्स, ये देखिए, तो इसको पलट के रख दो भाई, डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स है, तो 1 अपान यहाँ लिखेंगे 1/3a, इसकी वैल्यू देख के रखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं, तो b बाई कितना लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर, b बाई 3a स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, साइन पावर 4, ठीक है।
आ जाएगा साइन पावर 4 थीटा और यहाँ कितना आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका, क्या आ गया, d2y बाई dx2, मतलब सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम में यहीं तक आया है, अगर एग्जाम में यहीं तक आया है तब तो और अच्छी बात है, आप जल्दी से अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओगे। लेकिन ये एक आंसर है, लेकिन अब यहाँ पर थीटा रखना है, यहाँ लिख देंगे पुट थीटा इज इक्वल टू दी पाई बाई 4, पाई बाई 4 दिया ना कि पाई बाई 2 दिया, देख लीजिए पाई बाई 4 दिया है। ठीक है, तो पाई बाई 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे d2y बाई dx2 एट, यहाँ लिख देंगे सफिक्स में एट थीटा इज इक्वल टू दी पाई बाई 4। ठीक है, इज इक्वल टू दी, चलो वैल्यू रख दो, आपको मिलेगा यहाँ b बाई 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का क्या लगा देंगे होल पावर 4, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू दोनों सेम होती है 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं, ये √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा। ठीक है, √2 फिर आने के लिए 2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा 2 ये। ठीक है, ये डिनोमिनेटर वाला एकदम नीचे है ना, अपान नीचे, अपान ऊपर चला जाएगा, और यहाँ आपको क्या मिलेगा अपान 3a स्क्वायर। ठीक है, ये b है, 3a स्क्वायर मिलेगा भैया, 3a स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द योर आंसर। यस, ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप जो है बॉक्स कर दीजिए, यहाँ लिखिए d2y बाई dx2, देखिए यहाँ x2 नहीं लगाए हैं तो आप इसको समझ लीजिए dx2। ठीक है, ये तो यही आपका आंसर है भैया। यहाँ पर देखिए एक चीज छूट गया क्या हमसे, ये 4 आएगा क्या, यहाँ 4 आएगा, यस ये 4 होगा ये। ठीक है, अब ये आंसर है, ओके डन 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 डन। चलिए अब ये देखते हैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, ये हमारा है पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए भैया, इस टाइप का क्वेश्चन डन है पेपर में, डन है, इस टाइप का क्वेश्चन तो आना ही, सेकंड डेरिवेटिव तो करना ही है ना, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिए एकदम दमदार क्वेश्चन है, कहोगे सर इसको रहने दीजिए हम कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन, यहाँ दो पार्ट है, हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखिए, तो यहाँ पर हम ये 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 का ए पार्ट पहले करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, दिस इज इक्वल टू दी 0 टू पाई e टू द पावर cos x अपान e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x। ठीक है, ये है dx। ठीक है, इसमें आप प्रॉपर्टी वही लगा दो, प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी, 0 टू ए एफ हाफ एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी का यूज करो। प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे, 0 टू ए एफ हाफ ए प्लस एक्स। ठीक है, ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ए माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी का यूज करिए भैया। तो चलिए, कहोगे सर अब तो लगा लेंगे, अब यही कहोगे, अब तो हम लगा लेंगे, क्योंकि आपको ध्यान आ गया। भाई एग्जाम में कौन ध्यान कराएगा आपको, एग्जाम में तो कोई ध्यान नहीं कराएगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस तो जरूरी है। तो यहाँ आएगा पाई माइनस एक्स बाई, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर कास पाई माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है सब जगह रिप्लेस कर दो पाई माइनस एक्स से भैया, e टू द पावर माइनस कास पाई माइनस एक्स, ये हो गया डी एक्स। चलिए कास 180 माइनस थीटा, यू नो यस स्टूडेंट्स, व्हाट बिकम e टू द पावर कास माइनस कास थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ना, तो माइनस में होगा, कास माइनस में अपान, यहाँ e टू द पावर माइनस हो जाएगा कास एक्स प्लस e टू द पावर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू द पावर एक्स कास एक्स डी एक्स। चलिए ये इक्वेशन सेकंड दे दीजिए, और इसको आप बता दो सर ये इक्वेशन फर्स्ट है, पहले स्टार्टिंग का इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड इसलिए कह रहे हैं ना, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, और न्यूमरेटर हमारा इजीली ऐड हो जाएगा, नो डाउट।
तो 2i इज इक्वल टू दी इंटीग्रेशन 0 टू a होल अपॉन e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस का cos x, ठीक है। और न्यूमरेटर तो हमारा एज इट इज रह जाएगा, e टू द पावर cos x, e टू द पावर cos x और प्लस e टू द पावर माइनस cos x, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा कैंसिल, उड़ गया, पूरा उड़ा दो यहाँ से भैया, पूरा का पूरा यहाँ से उड़ा दीजिए आप। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, देन वी कैन राइट 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ आएगा कट के पाई क्या पाई 1 पाई dx, ठीक है, पाई आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप कर लो, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x लिमिट लगा दीजिए 0 से कितना है पाई, इसको लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस बिकम i इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। आई आ जाएगा, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल होगा, ठीक है, पाई बाई 2 के इक्वल होगा, यही आंसर होगा। यस, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप इजी वे में कर लेंगे, ठीक है। मतलब इस टाइप का आपके पास 4-5 क्वेश्चन है ना, तो प्रैक्टिस किए रहेंगे, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लेंगे। यस, ये देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें एक पार्ट और दिया है ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, तो कहीं हम पार्शियल फ्रैक्शन करके बता दें, आप कर लीजिएगा, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करके बता दें, आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सिर्फ 1 मिनट इसी में है तो इसी में करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं बी पार्ट, इसका बी पार्ट है इंटीग्रेशन 2x प्लस 1, ये इंडिफिनिट का है, इंटीग्रेशन में इंडिफिनिट का क्वेश्चन है। पार्शियल फ्रैक्शन से लगाएंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे x माइनस 1, ठीक है। चलिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन पहले कर लो भैया, पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए। इसको आप लिखेंगे 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, a बाई, इसको लिखेंगे x प्लस 1, देखिए यहाँ होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, a बाई समथिंग प्लस b बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, b बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ये तोड़ने का तरीका है भैया, ये पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने का तरीका है, c बाई लास्ट थर्ड वाला, ये x माइनस 1, ये तोड़ने का तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन में, ऐसा ही तोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब ABC की वैल्यू निकाल लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। ABC की वैल्यू निकालने के बाद इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ LCM ले लीजिए, LCM कहोगे सर क्या लें, वही LCM ले लीजिए जो इधर में है, लेफ्ट में है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, a, यहाँ आएगा x प्लस 1 और कितना आएगा x माइनस 1 आएगा, yes स्टूडेंट्स, प्लस b यहाँ आएगा, b के बाद क्या आएगा, b के बाद आपका आएगा, ये कट जाएगा तो आएगा x माइनस 1 प्लस c के बाद एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 1 कट जाएगा तो आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और रहेगा यहाँ। अब देखिए ये डिनोमिनेटर की कहानी तो खत्म कर दीजिए, डिनोमिनेटर तो गायब हो गया मेरा, तो यहाँ क्या बचा है, 2x प्लस 1 बचा है, इज इक्वल टू दी a x प्लस 1 और x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 प्लस c x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें ABC की वैल्यू निकालना है, पुट कर दो x इक्वल टू 1, तो पहले हम लिख ले रहे हैं पुट x इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तो 1 रखने पर ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, 1 रखिए तो यहाँ आ जाएगा कितना, 2 1 2 प्लस 1 3, दिस बिकम 0 एंड सेकंड इज आल्सो 0, ये भी 0, ये 0, भाई 1 रखोगे ना, इस क्रिटिकल वैल्यू रख लो, x माइनस 1 है तो प्लस में रखो, x प्लस 1 है तो माइनस में रखिए, वैल्यू ABC फटाफट निकाल लीजिए, इसको ये भी 0, ये 0, x इक्वल टू 1 पे दोनों 0 आ गया, c आ गया, तो यहाँ कितना आएगा 1 प्लस 1 2, तो आएगा 4c, दिस बिकम c इज इक्वल टू दी कितना आ गया 3/4, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू दी माइनस 1 रख दीजिए, तो माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, लेफ्ट में माइनस 1 आएगा, -2 प्लस 1 -2 इज इक्वल टू दी, अब ये 0 आ जाएगा, फर्स्ट बिकम 0, फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा, -1 रखेंगे प्लस -1 0, यहाँ तो 0 आएगा नहीं, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा -2 इंटू b, -1 रख रहे हैं, c बिकम 0 और c वाला हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालेंगे भैया कितना आ जाएगा, हाफ, b की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से हाफ, a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई और c की वैल्यू निकल गई। अब a की वैल्यू कैसे निकालोगे, a की वैल्यू, दो क्रिटिकल वैल्यू तो रख दिए हैं, a की वैल्यू कैसे निकालें, a की वैल्यू कंपेयर कर लें भैया, यहाँ से ऐसे नहीं निकलेगा,
क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू तो रख दिए, 2 ही क्रिटिकल वैल्यू है, एक +1 एक -1, दोनों वैल्यू रख देंगे। अब एक हम कुछ कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड में कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट का कंपेयर कर ले, तो ये कांस्टेंट का कंपेयर कर ले, कांस्टेंट का कंपेयर कर लो, सबसे आसान है। तो कांस्टेंट का कंपेयर कर लो, देखो इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 1 में करोगे -1, -1 का a में करेंगे कितना आएगा -a। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टेप और कर लीजिए कंपेयर, -a प्लस, यहाँ कांस्टेंट क्या आएगा -b, यहाँ कांस्टेंट आएगा माइनस का b, यहाँ कांस्टेंट कितना आएगा प्लस का c। ठीक है, प्लस का c जब मल्टीप्लाई, और इधर कांस्टेंट कितना है 1, इधर कांस्टेंट है 1। ठीक है, प्लस अब आ गया, यहाँ वैल्यू रख दो फटाफट, माइनस से निकालना है, b की वैल्यू है -12 और c की वैल्यू है कितना 3/4 इज इक्वल टू दी 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए, -a और इसको सब उधर भेज दीजिए भैया, इसको सब ऐसा करिए एक के बारे में निकाल लो। a इक्वल टू ये उधर जाएगा, उधर आएगा, तो 1 - 1/2 प्लस 3/4। ठीक है, इसको उधर भेज दिए, उसको इधर ले आ दिए। ठीक है, तो इसको उधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2 आ जाएगा, और यहाँ कितना है 3/4 है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 इज एलसीएम, 4 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -6 प्लस 3, ये भी कितना आ गया माइनस का 3/4। ए की वैल्यू का कितना मिल गया, माइनस का 3/4, ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो माइनस प्लस ए की वैल्यू माइनस प्लस सी, 3/4 3/4 3/4 आ जाएगा, 6/4 मतलब 3/2। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू इसी में रख दीजिए। ठीक है, इसी में रख दीजिए, फर्स्ट में रख करके इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों साइड का। ठीक है भैया, फर्स्ट में रख करके इंटीग्रेट कर लीजिए। अब तो कर लेंगे कि कर दें अभी भी, ए बी सी की वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, वैसे अब आप कर लेते तो ज़्यादा ठीक था। ठीक है, चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 बाई, यहाँ आ जाएगा भाई, टाइम सेव करोगे ना तो सही रहेगा। तो हम अगले स्टेप पे बढ़ जाते हैं, x - 1। ठीक है, x - 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए dx इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन, ए की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ए की वैल्यू कितनी है आपका, माइनस का 3/4 है, तो माइनस का 3/4 बाहर कर लो। माइनस का 3/4 बाहर करेंगे तो आएगा dx अपान, यहाँ आएगा x + 1, ये हो गया। चलिए b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू आपका कितना निकला है 1/2 बाहर कर दीजिए। इंटीग्रेशन dx अपान x + 1 का होल स्क्वायर, हो गया, ये हो गया। और अगला क्या है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का, सी की वैल्यू कितनी है 3/4 प्लस में, तो आ जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन 1 dx अपान x - 1। ठीक है, वैल्यू आपने फटाफट रख दिया, तो इसको इंटीग्रेट कर लो बस, -3/4, इसका कितना होगा लाग होगा x + 1, इसका 1/2, इसका होगा 1/x स्क्वायर का -1/x होता है, तो -1/x आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, अरे भैया देखो x + 1 का पावर -2 करेंगे, तो यहाँ करेंगे x + 1 -2 + 2 -1/1। ठीक है, n + 1/n + 1। ठीक है, तो यही आएगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिए भैया। तो 3/4 और यहाँ कितना आएगा, log x - 1। ठीक है, आएगा x - 1 प्लस c। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, जैसे इसको अपान में कर सकते हैं, log की प्रॉपर्टी है, log m है, log m - log n है, ये इसको दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं 3/4 कॉमन लेकर के। अगली लाइन, चलिए एक लाइन और कर देते हैं, लास्ट लाइन, तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर 3/4 कॉमन ले लो, 3/4 कॉमन ले लो, तो आएगा log, ये m - n है, तो m/n हो जाएगा, m/n, ये आ जाएगा m/n, और प्लस का 1/2, यहाँ माइनस में कर दीजिए, यहाँ माइनस में है 1/2, और ये अपान में कर दीजिए 1/2 x + 1, 1/2 x + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप यदि आएगा पार्शियल फ्रैक्शन करके कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे, चलिए नेक्स्ट पे, चलिए देखिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देखिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए
ये तो क्वेश्चन काफी जी छोटा है, वो बड़ा था तो छोटा है। चलिए इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकाल लो भैया। तो इसको डायरेक्ट ही कर लीजिए, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। इसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिटर्मिनेंट है ना, तो कितना आएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, डिटर्मिनेंट को ओपन कर दीजिए, यहाँ कितना आएगा 3 माइनस 8, ठीक है। तो ये तो कट गया, ये तो कट गया, तो आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8, माइनस माइनस दोनों साइड से हट गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, या तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा या तो ये 2 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2√2, ठीक है भैया, प्लस माइनस 2√2। यस स्टूडेंट्स, चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये देखिए क्वेश्चन कई बार आया है, इसको एमआई कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, सबसे पहले दिया है कास वाई इज इक्वल टू दी एक्स कास ए प्लस वाई, ये क्वेश्चन दिया है। तो भैया देखिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप एक्स की वैल्यू यहाँ निकाल लो। मैं इजी तरीका बताना चाहता हूँ, कास वाई इज इक्वल टू दी आ जाएगा अपान में कास ए प्लस वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन फार्मूला लगा दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई की यहाँ देखो यही चीज है, आप यहाँ पर वाई की, भैया और भी तरीका है लेकिन ये सबसे आसान है ना, सबसे आसान है भी, देखो 4 लाइन में आ जाएगा आपका आंसर, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स मिल जाएगा हमको, कोई दिक्कत नहीं, पर टाइम सेव करना होता है भैया, जो इजी मेथड रहेगा कोशिश करिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम इसको हाँ वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर देते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, स्टूडेंट्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे dx अपान dy, dx अपान dy, यहाँ फार्मूला लगा दीजिए क्वेश्चन का, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, कास का डेरिवेटिव होता है माइनस में, माइनस साइन वाई, माइनस आगे लगा दीजिए, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस में, ठीक है, ये होल अपान स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर ए प्लस वाई। ये देखिए कहोगे सर ये तो काफ़ी इजी है, ठीक है। यहाँ पर आप माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पर हमको साइन लिखना था, साइन, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाली क्वांटिटी पहले लिख दीजिए, या तो यही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसी को लिख दीजिए, तो चलिए इसी को लिख देते हैं, साइन वाई कास ए प्लस वाई, ये ठीक है, यहाँ माइनस में है, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आया साइन कास वाई, और आ गया साइन ए प्लस वाई, ये आ गया, ठीक है, अपान, चलाइए ऊपर वाले न्यूमरेटर को पढ़िए भैया, इसको 2-3 बार पढ़िए, आपको याद आएगा अभी अपनी पुरानी चीजें, आपने क्या पढ़ा था, क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, यहाँ क्या खोया क्या पाया, आप देखो ध्यान करो, साइन ए कास बी कास ए साइन बी, साइन ए कास बी कास ए साइन बी, साइन ए कास बी कास ए साइन बी, देखिए उल्टा है, ये उल्टा इधर से बना है, इधर से इधर की तरफ आना है, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका क्रम उल्टा कर दिया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पहले कास ही लिख दीजिए, कास, भाई आप यहीं डायरेक्ट कर दो, लेकिन मैं चलो लिख दे रहा हूँ, कास ए प्लस वाई और इंटू साइन वाई, ठीक। अब देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, माइनस में है तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, किसका बनेगा, साइन ए कितना है ये है, और बी कितना है माइनस वाई है, तो साइन ए कॉस बी मीन्स ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये ए है और ये बी है, ये पूरा ए है ये पूरा बी है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी माइनस में, अपान में कितना आ जाएगा, अपान में तो वही रहेगा मिस्टर, अपान में क्या रहेगा एज इट इज रहेगा, यहाँ से वाई वाई कट जाएगा, जब वाई वाई कट जाएगा तो कितना आपको मिलेगा, आपको वही मिलेगा जो आपको लाना है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस मेथड से आपको बता दिया, उल्टा डिफरेंशिएशन, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएशन किया है भैया, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, अब इसको पलट दीजिए, dx अपान dy यहाँ निकाले है ना, तो आपको dy बाई डी एक्स लाना है, तो इसको पलट दीजिए, dy बाई डी एक्स, पूरी क्वांटिटी को चेंज कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा कास ए प्लस वाई, न्यूमरेटर में हो जाएगा, और डिनोमिनेटर आपका क्या रहेगा भैया, साइन ए ही रहेगा, साइन ए। चलिए देखिए आंसर मिला होगा आपको, यस आंसर तो आ गया होगा, कहेंगे जी सर आंसर तो आ गया, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड एस एच पी, ये देखिए हेंस प्रूव्ड, ये लाना था ना आपको, ये कास स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए, ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन,
लगाइए अपना दम, जोर लगाइए भैया। कैसे करेंगे? बहुत पढ़े हैं साल भर। चलिए अब इस समय प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। आ रहा है फिर भी लगाइए, तुरंत लगाइए। आ रहा है फिर भी लगाइए। शेयर करिए एक दूसरे को, फटाफट शेयर कर दीजिए। सब लोग क्वेश्चन का फायदा उठाएं, अच्छे से लगाएं, तैयार करें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। जितना रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपको। स्क्रीनिंग टेस्ट में आप कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, कोई प्लस माइनस नहीं कर सकता भैया, कोई भी प्लस माइनस नहीं करता, बस डायरेक्ट आपका स्क्रीन पे जो दिखेगा उसी पर नंबर दे देगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिए, खूब मेहनत करिए, एकदम जम के मारे मैथ की धज्जियां उड़ा दीजिए। भाई 8-9 दिन गए है ना, 9 दिन सीधे गए है, 8-9 दिन तो गए है। जब 8-9 दिन गए है तो क्या दिक्कत है? प्रैक्टिस कर डालिए पूरी, मैथ की मारे धज्जियां उड़ा दो दोनों बुक की। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दो, dx बाई डी टी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। ठीक है, दिख रहा है ना क्वेश्चन, लिखने की जरूरत तो है नहीं बार बार। तो ठीक है, ए काश का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस साइन टी प्लस, यहाँ प्रोडक्ट लगा देंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट साइन टी और टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से साइन टी तो कट गया, ये देखिए आ जाएगा ए टी कॉस टी, ये आपका आ गया dx बाई डी टी। ठीक भैया, dx बाई डी टी कहोगे यस सर सेम वैसे तो ही है सर, कहेंगे सर सेम वैसे ही तो है क्वेश्चन जो अभी किए थे। तो अगला है एंड y इज इक्वल टू दी, कितना है? y इज इक्वल टू दी ए साइन टी, तो वही है, तो क्या दिक्कत है ना भैया, उसी टाइप का है। उड़ा दो इसको भी, थोड़ा कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। dy बाई डी टी ए, तो साइन का डेरिवेटिव कितना होगा? कॉस टी, माइनस वो आगे लगा दो, माइनस पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, माइनस 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 से ब्रैकेट खोलेंगे, आ जाएगा प्लस साइन टी, माइनस माइनस आगे है, माइनस आगे कर देंगे, प्लस होगा लेकिन अंदर वाला माइनस उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कॉस टी और टी का डेरिवेटिव 1। ठीक है, चलिए यहाँ से कॉस टी भी उड़ गया, ये हो गया। यहाँ कितना आया? ए टी साइन टी, आपका भी आया होगा। ठीक है, चलो अब आप इसका डिफरेंशिएट कर लो भैया, डिफरेंशिएट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, चलो वैल्यू रख दो। वाई वाली वैल्यू पहले क्या? 80, तो ऐसा करो थोड़ा और शार्ट, 80 कट जाएगा, 80 कट जाएगा, आ जाएगा साइन टी बाई कॉस टी, साइन टी बाई कॉस टी, और साइन टी बाई टी कितना होगा? का साइन बाई कास टेन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी, यहाँ आ जाएगा टेन टी। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगेन इसका दोनों साइड का टी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ लगाएंगे ऑपरेट करेंगे डी वाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ आपका क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, अगेन जब करेंगे तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई, ऑपरेटिंग क्या है? डी वाई डी एक्स, और यहाँ कितना है? टेन टी है। ठीक है, ये भाई टी का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, टी का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, इसको आप लिख सकते हो डी टू आई बाई डी एक्स टू, डी टू आई बाई डी एक्स टू यहाँ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू दी टेन का डेरिवेटिव कितना होगा? टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी और टी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा, डेरिवेटिव टेन थीटा का सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए डी टी बाई डी एक्स कहाँ है? डी टी बाई डी एक्स कहाँ है? यहाँ है, ए टी कॉस टी, तो वैल्यू रख दीजिए ए टी कॉस टी, तो 1 अपान में आ जाएगा, 1 अपान में आएगा ए टी कॉस टी। भाई उल्टा है ना, वहाँ डी एक्स बाई डी टी, यहाँ डी टी बाई एक्स है। क्या यार, यहाँ पलट देंगे ना, वैल्यू को पलट देंगे ना, क्या बताऊँ यार आप लोगों को, आप लोग भी ना कभी कभी बड़ी मजाकिया की बात करते हो। ये हो गया है, ठीक है, यहाँ पर अपान में आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे 1 अपान 80 और ये नीचे आएगा, खींच के नीचे, मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए, या तो ऐसा करिए, चलो इसको सेक बना दो, काश क्या बनाऊं यार, जो इच्छा कहे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो सेक बना देता हूँ, ऊपर ले जाओगे ये 1 बाई काश हो जाएगा सेक, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर कितना? सेक पावर 3t, और नीचे में कितना आएगा? 80। ये हो गया आपका सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन डी टू आई बाई डी एक्स टू। ठीक है, ये है, ठीक है, ये यस स्टूडेंट्स, यस कहेंगे यस सर। अब देखिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू दिया है तो उसमें आप निकाल लीजिए, जैसे क्वेश्चन अभी आप इसके पहले किए थे ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू पाई बाई 4 दिया था, पाई बाई 4 पाई बाई 2 जो भी दिया रहेगा आप कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो दिया नहीं है किस पे निकालना है सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ तो कुछ दिया नहीं है, तो आप ऐसे करके छोड़ देंगे, अगर दिया रहेगा वैल्यू रख देंगे। भाई दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्या मायने रखता है ना, दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके पहले कई सैंपल पेपर में आया है, वहाँ लगवाए हैं,
तो आपका क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 20। देखिए लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू दी 12 1 माइनस कास टी। ये देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन में फर्स्ट केवल एक बार डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू दी 12, इसको रहने दें, या तो कहिए 1 का 0 हो जाएगा, कास का हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ आएगा 12 साइन टी, 12 साइन टी। और देखिए अगला वाला एंड एक्स इक्वल टू कितना दिया है, एक्स इक्वल टू दिया है 10, टी माइनस साइन टी है, टी माइनस साइन टी, इसका डेरिवेटिव करो, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू दी 10, इसका होगा 1, टी का 1, भाई टी का टी के रिस्पेक्ट में 1, और साइन का कितना होगा, कास टी, ठीक है भैया, कास टी। बस अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। तो पैरामीट्रिक का आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पर कई क्वेश्चन करा दिया, ठीक है भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कई क्वेश्चन करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करेंगे तो कई क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। तो ऊपर कितना है 12 साइन टी, न्यूमरेटर में है 12 साइन टी, और डिनोमिनेटर में आएगा 10 1 माइनस कास टी, 1 माइनस कास टी, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इसको लिख दो, चाहे यही आंसर रहने दीजिए या थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए मन कहे तो, ये आ जाएगा 6/5, 6/5, यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सिंपलीफाई कर लूँ, क्योंकि आप जानते हो ना कास टी को उड़ाने का, 1 को उड़ाने का फार्मूला कास टी का आप जानते हैं। तो कितना लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ठीक है। एक को काटने का फार्मूला कास 1 माइनस कास है ना, एक को काटने का फार्मूला है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 से 1 कटेगा, फिर अगले स्टेप में 2 से 2 कटेगा, साइन से साइन कटेगा, तो 6/5 पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा ऊपर कास नीचे साइन, काट टी बाई 2, ये होगा आंसर इसका, ठीक भैया। तो आप भी ऐसे करिएगा, हमने यहाँ 2 लाइन थोड़ा शार्ट कर दिया है, लेकिन आप एग्जाम में शार्ट नहीं करोगे, थोड़ा सा और 1-2 स्टेप कर लीजिएगा, डायरेक्ट मत काटिएगा भैया, डायरेक्ट काटेंगे तो कोई एग्जामिनर डायरेक्ट नंबर वो दे देगा, 3 नंबर में 2 नंबर दे देगा, 2.5 नंबर देगा, तो क्या करेंगे, कुछ कर तो पाएंगे नहीं, उसका रीचेक करवाएंगे, रीचेक इवेल्यूएशन करवाएंगे, वहाँ भी वैसे हो जाएगा, क्या मतलब। इसलिए एक स्टेप और बढ़ दो, थोड़ा इसको काट दो, 1 से 1 काट दो, फिर अगली लाइन में डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, हम जैसे एग्जामिनर रहेगा दे देगा, पूरा नंबर नहीं काटेगा। अगर वैसा कोई नया एग्जामिनर है, नया आया है, कहेगा यार ये कैसे कर दिया, उसको सोचेगा, पढ़ेगा, इसे पढ़ेगा, देखेगा, फिर उड़ा देगा ना, आधा नंबर तो गया आपका, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर ना, हम लोग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जान जाते हैं बच्चा यहाँ फटाफट कर दिया, इसी बच्चे को आ रहा है, बच्चा एक्सीलेंट है, यस स्टूडेंट। चलिए बस भैया, बस आज का काम फिनिश। कल आपका सेकंड डे से स्टार्ट होगा, अगला सेकंड डे का क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं, अच्छे से सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन। अभी कई चैप्टर आपके बाकी हैं, अभी कई चैप्टर के क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं लिया है, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक से भी कई क्वेश्चन अभी छूट गए हैं, कई चैप्टर के। अभी तो आपका ये चलता रहेगा ना भैया, जब तक एग्जाम नहीं आएगा, ठीक है। डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, डे फोर्थ, डे 5, डे 6, डे 7, ऐसे कंटिन्यू चलता है। बस आप लगे रहिए भैया, आप लगे रहिए, मैं पूरा आपके लिए पूरा मेहनत जोर शोर से करूंगा, आप भी करिए साथ में, अच्छा परफॉर्मेंस लाइए, अच्छा नंबर लाइए, यही हमारा टारगेट है, अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आइए, इसलिए आप लगे रहिए स्टूडेंट्स। ओके ओके, थैंक यू। चलिए अब हम इसको रखते हैं, यहीं पर एंड करते हैं क्लास, लाइव क्लास यहीं से सजेशन होता है, तो भैया आप एक दूसरे को शेयर करिए, एक दूसरे से शेयर करिए, मैक्सिमम स्टूडेंट देखें, तैयार करें, सबकी प्रिपरेशन अच्छी से हो जाए, ठीक है। यदि कोई डाउट हो कहीं पर तो आप मुझे जो है इस नंबर पर मुझे जो है मैसेज करिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7905771550, ठीक भैया। इस नंबर पर आप मुझे जो है तुरंत मैसेज करिए, ठीक है, व्हाट्सअप करिए कि सर इस टाइप का क्वेश्चन हमको बता दीजिए, अभी इस टाइप क्वेश्चन में डाउट है, तो हम उस क्वेश्चन को वहाँ से उठा लेंगे, उस क्वेश्चन को या उस टाइप क्वेश्चन को वहाँ से उठा लेंगे, और आपको जो है इजी वे में उसको कोशिश करेंगे, समझा देंगे, अच्छे से तैयार हो जाएगा। मान लो किसी टॉपिक का कोई बहुत अच्छा चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आपको अभी कम तैयार है, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे, उसमें से 1-2 क्वेश्चन लेके आपकी तैयारी करा लेंगे। बट हाँ, आप तैयारी करिए, आप जो है तैयारी करते रहिए, तैयारी नहीं करेंगे तो एग्जाम में कैसे करेंगे, तो तैयारी तो करना पड़ेगा, ठीक। चलिए ओके ओके, very very thank you to all of you for joining the live class students, study life word students, study life word, yes, okay okay okay, thank you भैया, yes thank you, yes okay, that's all, yes।